एपिसोड 341 टू 350। रायट गेम्स के मालिक के लिए हाल के साल वास्तव में काफ़ी अनुकूल रहे थे। हालांकि पिछले साल महामारी के फैलने के कारण S11 टूर्नामेंट में देरी हुई, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पिछले सालों की तुलना में बहुत कम कमाया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। लंबे समय तक हर कोई घर पर ही बंद था, सिर्फ खाने, पीने, सोने और खेल खेलने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। परिचालन डेटा प्रतिक्रिया के अनुसार लीग ऑफ लेजेंड्स में औसत ऑनलाइन उपयोगकर्ता और अवधि में सामान्य से कम 30% की वृद्धि हुई। बड़ी संख्या में आगंतुकों का मतलब था व्यापक ट्रैफिक, और ट्रैफिक के साथ मुद्रीकरण आया। उन्होंने पहले ही विज्ञापन के माध्यम से बहुत पैसा कमा लिया था। बाद में हुआशिया के एजेंट विशन एंटरटेनमेंट ने कई नई स्किन जारी की, जिससे रायट गेम्स ने एक बार फिर भारी मुनाफा कमाया। पिछले साल का राजस्व 27% बढ़ गया था, जिससे वे गेमिंग उद्योग के शीर्ष दो नेताओं में मजबूती से आ गए थे। एक साल के रुके हुए उपभोक्ता खर्च के साथ इस साल के S11 टूर्नामेंट में पुनरुत्थान ने आय में एक बड़ा विस्फोट किया। सिर्फ विज्ञापन और प्रायोजन शुल्क के माध्यम से ही उन्होंने बहुत पैसा कमाया था, और इस साल का राजस्व भी शायद एक और चौंकाने वाला आंकड़ा होगा। लोहित शर्मा अब रायट गेम्स के सबसे बड़े शेयरधारक थे। शुरू में विशन एंटरटेनमेंट ने कंपनी को पूरी तरह से अधिग्रहित करने की योजना बनाई थी। जब शेयर अधिग्रहण 20% तक पहुंच गया तो लोहित शर्मा ने तुरंत कार्रवाई की और शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया, वरना कंपनी अब तक हुआशिया की हो चुकी होती। अब रायट गेम्स लोहित शर्मा का पैसे कमाने का साधन बन गया था। ऐसा लग रहा था कि विशन एंटरटेनमेंट के एजेंट के रूप में खेल बाजार को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वास्तव में विशन एंटरटेनमेंट सिर्फ एक उपकरण था। जब अर्जुन चौहान ने वांग लिंग को मिस्टर वर्मा से टूर्नामेंट की मेज़बानी के अधिकार मांगने के लिए भेजा तो यह एक आसान काम होना चाहिए था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से टूर्नामेंट की मेज़बानी की अनुमति विशन एंटरटेनमेंट को नहीं दी गई थी। लोहित शर्मा का उद्देश्य सभी प्रभाव को पूरी तरह से अपने हाथों में रखना था। खेल ओलंपिक्स, क्या ये सिर्फ देवलोक के लोग भी इतना ऊंचे स्तर का टूर्नामेंट आयोजित करना चाहते हैं? फर्श से छत तक की बड़ी खिड़की के सामने लोहित शर्मा ने पूरब की तरफ देखा। दुनिया एक लीग ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट को इस टूर्नामेंट से बड़ा या ज्यादा प्रभावशाली नहीं होने देगी। ठक ठक ठक, अंदर आओ, लोहित शर्मा ने कहा। एक खास तरह से कपड़े पहनी हुई सहायक जल्दी से कार्यालय में आई। बॉस, मेरे पास कुछ बहुत बुरी खबर है। क्या खबर है? लोहित शर्मा ने माथे पर शिकन डाली। असल में जिन 80% टीमों ने S11 के लिए पंजीकरण कराया था, उन्होंने अब अपना पंजीकरण रद्द कर दिया है। क्या? लोहित शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। हर साल का एस टूर्नामेंट पिछले चैंपियन के क्षेत्र को 3 टीमें भेजने की अनुमति देता है, जिसमें अन्य क्षेत्र अधिकतम 2 टीमें भेजते हैं। उन क्षेत्रों ने इन स्थानों के लिए पूरे साल कठिन लड़ाई लड़ी। किसी भी टीम के लिए एस सीरीज के लिए योग्य होना एक जबरदस्त सम्मान था। पिछले सालों में जिन टीमों ने एक स्थान हासिल किया था, वे शायद इस कठिन अवसर के लिए कृतज्ञता में अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करने का इंतजार नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि खुद को भारी बढ़ावा देने तक भी जाती थीं। अगर वे इस टूर्नामेंट जीत पाते तो यह निस्संदेह एक राष्ट्रीय उत्सव होता, एक गौरव जिसका हर लीग ऑफ लेजेंड्स क्लब और पेशेवर खिलाड़ी सपना देखता था। इसके अलावा इस साल की इनाम राशि पिछले सालों की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी, जिसमें चैंपियनशिप टीम का इनाम $25 मिलियन था। पिछले साल की पूरी इनाम राशि में भी इतना पैसा नहीं था। क्या उन्हें ये पैसा नहीं चाहिए था? क्या वे सभी प्रतियोगिता से हटने के लिए पागल हो गए थे? क्या हो रहा है? वे क्यों हट रहे हैं? लोहित शर्मा ने पूछा। उन्होंने हुआशिया द्वारा आयोजित खेल ओलंपिक्स के लीग ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण करने के लिए स्विच कर लिया है। क्या? उस नकली टूर्नामेंट में? लोहित शर्मा ने कहा। उसमें भाग लेने में क्या अच्छा है? क्या उसका कोई मूल्य है? यह एक अपस्केल इंटरनेट कैफे टूर्नामेंट से ज्यादा कुछ नहीं है, और अगर हम उन्हें अधिकार नहीं देते हैं तो उनके पास इसकी मेजबानी करने की योग्यता भी नहीं होगी। लेकिन बॉस, जिन सभी टीमों ने विश्व चैंपियनशिप जीती है, उन्होंने खेल ओलंपिक्स के लिए साइन अप कर लिया है, जिसमें देवलोक देश की SK2, DSB टीम, यूरोप और अमेरिका की NC टीम, हुआशिया की KG टीम, FX टीम शामिल हैं। सिर्फ वही टीमें हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण रद्द नहीं किया है, जो इस टूर्नामेंट की चैंपियनशिप हासिल करने की उम्मीद कर रही हैं। लोहित शर्मा का चेहरा सिकुड़ गया। सभी विश्व चैंपियन टीमें शामिल हो गई थीं, तो इसे अभी भी बिना किसी वास्तविक मूल्य के एक नकली प्रतियोगिता कैसे माना जा सकता है? एक इस टूर्नामेंट के क्षेत्र में कई देश शामिल हो सकते हैं, जबकि खेल ओलंपिक्स एक देश को 3 टीमें भेजने की अनुमति देता है, जिससे रक्तपात अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तभी सच्चे विश्व चैंपियन का निर्धारण किया जा सकता था। बॉस, ये सिर्फ यही नहीं है, उनकी इनाम राशि बहुत ज्यादा है, महिला सहायक ने रिपोर्ट करना जारी रखा। चैंपियन का इनाम $100 मिलियन है, दूसरे स्थान वाले को $50 मिलियन मिलते हैं, और तीसरे स्थान वाले को $20 मिलियन मिलते हैं, सभी करों के बाद। हमारा चैंपियनशिप इनाम करों के बाद उनके तीसरे स्थान के बराबर है।
तो हम पैसा बढ़ा देते हैं, रोहित शर्मा ने एक पल के लिए सोचा और फिर दांत पीसते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस साल कुछ बिलियन अमेरिकी डॉलर कम कमाते हैं। इस टेस्ट टूर्नामेंट की स्थिति को इस तथाकथित खेल ओलंपिक्स द्वारा बिल्कुल भी नहीं हिलाया जा सकता है। चैंपियन और दूसरे स्थान के इनाम मानकों को उनके बराबर बढ़ा दो, और मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि समान इनामों के साथ वे अभी भी इस टूर्नामेंट में भाग लेना पसंद करेंगे। रायट गेम्स ने S11 के इनाम मानकों को बढ़ाया। खेल ओलंपिक्स के साथ अंत तक प्रतिस्पर्धा करने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रहा है। यार, रायट सच में पूरी ताकत लगा रहा है। धिक्कार है। क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? क्या उन्होंने फैसले लेने से पहले कोई पृष्ठभूमि की जांच नहीं की? क्या वे नहीं जानते कि इस टूर्नामेंट का प्रमुख प्रायोजक कौन है? श्रीमान अर्जुन के लिए पहले से ही एक शीर्ष ट्रेंडिंग स्थान प्राप्त करो। रायट गेम्स की ताज़ा खबर ने काफ़ी हलचल मचा दी, लेकिन हुआशिया में सभी का एक दर्शक वाला रवैया था। वे जानते थे कि जब पैसा खर्च करने की बात आती है तो दुनिया में कोई भी उस आदमी से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता था। बॉस, रायट गेम्स ने इनाम राशि बढ़ा दी है, क्या हमें S11 के लिए फिर से पंजीकरण कराना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है। हुआशिया के एक ही खेल क्लब के बॉस ने एक गहरा मुस्कुराता हुआ भाव प्रकट किया। हमारे खिलाड़ी इस साल चरम स्थिति में हैं, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। पुराने अर्जुन, क्या तुमने खबर देखी? रायट ने अपनी इनाम राशि हमारे स्तर तक बढ़ा दी है। लगता है कि वे इस बार सच में पूरी तरह से इसमें शामिल हो रहे हैं। वे अभी भी उतनी राशि का खर्च उठा सकते हैं। अर्जुन चौहान हंसा। 5 साल पहले रायट का सालाना राजस्व पहले ही 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो गया था। पिछले साल ये 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा हो गया था। खर्चों को हटाकर सालाना 1 बिलियन या उससे ज़्यादा कमाना आसान है। हालांकि इनाम राशि के लिए लगभग 200 मिलियन बाहर निकालना कष्टदायक था। यह एक ऐसा खर्च था जिसे वे उठा सकते थे। अगर वे खेलना चाहते हैं तो चलो हम भी उनके साथ खेलें। अर्जुन चौहान हंसा। चैंपियन और दूसरे स्थान की इनाम राशि को 10 गुना बढ़ा दो और भाग लेने वाली टीमों के सभी यात्रा और रहने के खर्चों को भी कवर करो। तुम सच में पूरी ताकत लगा रहे हो। वांग लिंग चकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या यह एक प्रतियोगिता है या दान? आखिर में इनाम राशि अभी भी हमारी ही है, अर्जुन चौहान ने आत्मविश्वास से कहा, और यात्रा और रहने का शुल्क भी कितना हो सकता है? वांग लिंग पहले ही रायट गेम्स के बॉस के चेहरे पर निराशा वाला भाव देख सकता था। 10 गुना बढ़ी हुई इनाम राशि, यह 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह ऐसा है जैसे उन्होंने पूरे साल कुछ भी काम नहीं किया हो। इस आक्रामक चाल में सब कुछ दांव पर लगाकर क्या रायट गेम्स सच में इतनी बड़ी शर्त का मुकाबला कर सकता था? अर्जुन चौहान ने तिरस्कार से कहा, वे हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, है ना? मैं देखना चाहूंगा कि वे हमसे कैसे शर्त लगाते हैं। बॉस, ये प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर आयोजित नहीं है, उसने अभी जांच की थी। ये हुआशिया में एक नई पंजीकृत कंपनी द्वारा आवेदन की गई एक परियोजना है और उन्होंने ओलंपिक समिति से ट्रेडमार्क खरीदने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। रोहित शर्मा पहले ही हैरान था। यह एक ट्रेडमार्क के लिए लगभग आसमान छूने वाली कीमत थी, और ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे आप सिर्फ पैसे से खरीद सकते थे। ऐसे ट्रेडमार्क पर शायद अनगिनत आंखें टिकी थीं, और इस कंपनी के पीछे के लोगों के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधन होने चाहिए। इस कंपनी का मालिक कौन है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी अर्जुन चौहान। रोहित शर्मा का चेहरा तुरंत जम गया। मूल रूप से वह हुआशिया के इस आदमी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, यहाँ तक कि जब अर्जुन चौहान दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन हाल ही में अर्जुन चौहान ने अमेरिका में श्रमिक कोष प्रतिष्ठान की स्थापना की थी, जिससे सैकड़ों कारखानों में बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई थी, जिसके कुछ दूरगामी प्रभाव अभी भी हैं। यहाँ तक कि रायट गेम्स में उनके प्रोग्रामर, जो अक्सर अतिरिक्त समय काम करते थे, लगभग हड़ताल में शामिल हो गए थे। ऐसी परिस्थितियों में रोहित शर्मा ये दावा नहीं कर सकता था कि वह नहीं जानता था कि अर्जुन चौहान कौन था। वह जानता था कि श्रमिक कोष प्रतिष्ठान ने शुरू में उसमें 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर नकद डाले थे, और अगले ही दिन उन्होंने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और जोड़ दिए थे। यह विशाल संपत्ति लगभग एक देश की संपत्ति के बराबर थी। 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करना एक बात थी, लेकिन इसका उपयोग हड़तालों को प्रायोजित करने का मतलब था कि पैसा मूल रूप से अपरिवर्तनीय था। क्या ये व्यक्ति वास्तव में इतना अमीर था कि वह अमीर होकर मरने से डरता था? केवल 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तो बात ही छोड़ दो, अगर वह सच में अर्जुन चौहान के साथ मुकाबला करना जारी रखता तो वह अनुमान लगाता कि वह इनाम राशि को 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा सकता था। इसके अलावा वह इस इनाम के लिए 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर बिल्कुल नहीं निकाल सकता था। उसके पास अर्जुन चौहान के साथ जुआ खेलने की योग्यता भी नहीं थी। बॉस, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? घबराओ मत, रोहित शर्मा एक दशक से ज़्यादा समय से व्यवसाय जगत में एक अनुभवी थे। हम अभी भी इवेंट के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं।
उनकी इनाम राशि कितनी भी ज़्यादा हो या उनका इवेंट कितना भी भव्य हो, जब तक वे इसे आयोजित करने की हिम्मत करते हैं, हमारी तरफ से एक मुकदमा उन्हें दिवालिया कर सकता है। सहायक की आंखें बेचैनी से चारों तरफ घूम रही थीं। उन्हें दिवालिया कर दें? क्या आप जानते हैं कि उनकी वास्तविक संपत्ति कितनी है? 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन या शायद 10 ट्रिलियन। और वह राशि निश्चित रूप से अमेरिकी डॉलर में है। लेकिन बॉस, सहायक ने चिंतित होकर पूछा, क्वालकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स के अधिकारियों ने अर्जुन चौहान को नाराज किया था, इसीलिए उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया। हालांकि हमारी कंपनी गेमिंग उद्योग में प्रमुख है, हम क्वालकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत छोटे हैं, 10 गुना से भी ज़्यादा छोटे हैं। अगर वे हमारे खिलाफ उसी रणनीति का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मैंने अर्जुन चौहान के इतिहास के बारे में भी सुना है, उसने आगे कहा। उसके विरोधियों के खिलाफ उसकी सबसे आम रणनीति उनके शेयर खरीदना या उनके प्रतिस्पर्धियों का समर्थन करना है, जिससे उन्हें व्यावसायिक दृष्टिकोण से हराया जा सके। मुझे चिंता है। तुम्हें अनावश्यक रूप से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लोहित शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा। गेमिंग उद्योग अलग है। वहाँ शायद ही कोई कंपनी है जिसके खेल हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। अगर कोई होती भी, तो हमारे खिलाड़ी बाजार द्वारा कंडीशन किए जा चुके हैं, उन्हें एक समान खेल में स्विच करने के लिए कहना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा हमारी कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, वह किसी भी अधिग्रहण के तरीके का उपयोग नहीं कर सकता। और एक और बात, लोहित शर्मा भी बोलते समय कुछ हैरान था। हाल की हड़ताल की घटना के कारण अमेरिका ने सीधे अपने श्रम हड़ताल कानून में संशोधन किया। अब कर्मचारियों के लिए हड़ताल पर जाना इतना आसान नहीं होगा। एक देश के लिए एक विदेशी के कारण अपने कानून को बदलना एक अत्यंत दुर्लभ घटना थी। लोहित शर्मा जब उसने पहली बार इसके बारे में सुना तो वह अवाक रह गया था। पुराने अर्जुन, हमने पहले ही 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइसेंसिंग शुल्क की पेशकश की है और रायट गेम्स अभी भी सहमत नहीं हुआ है। वांग लिंग ने सोचा था कि इससे वे झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने लोहित शर्मा की दृढ़ता को कम आंका था। जब विशन एंटरटेनमेंट ने उस समय LPL प्रसारण अधिकार हासिल किए थे तो उन्होंने सिर्फ 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे। 200 मिलियन पहले ही एक बहुत ऊंची कीमत थी। वे सच में अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में हैं। अर्जुन चौहान हंसा। हमें क्या करना चाहिए? अगर वे कठोरता से अड़े रहते हैं और हम आधिकारिक लाइसेंस के बिना प्रतियोगिता आयोजित करते हैं तो कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। चिंता मत करो, गेम की चीज़ें गेमर्स को संभालने दो, अर्जुन चौहान ने कहा जैसे ही उसने सोशल मीडिया खोला और एक अपडेट पोस्ट किया। सभी को माफ़ी, क्योंकि रायट गेम्स हमें प्रतियोगिता की मेज़बानी के अधिकार देने में देरी कर रहा है। यही खेल ओलंपिक्स शायद लीग ऑफ लेजेंड्स को शामिल नहीं कर पाएगा, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई रायट गेम्स पर हमला करने के लिए कुछ भी अतिवादी नहीं करेगा। धिक्कार है। उनका क्या मतलब है? हाँ, वे इनाम राशि नहीं निकाल सकते, इसलिए वे हमारी प्रतियोगिता को रोकने के लिए इस रणनीति का उपयोग करते हैं। ये तो बहुत बेशर्म है ना? हा, अध्यक्ष अर्जुन, क्या तुम कुछ और ज़मीन से जुड़ी बात नहीं बोल सकते? क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं जो समझ नहीं सकते? ठीक है, हम समझ गए। हम निश्चित रूप से कुछ भी अतिवादी नहीं करेंगे और न ही हम रायट गेम्स पर हमला करेंगे। दोस्तों, मैंने अभी एक ग्रुप बनाया है, जो जानते हैं वे जानते हैं। उस रात हमेशा की तरह अर्जुन चौहान अपनी त्रिशक्ति संगम आंतरिक साधना विधि का अभ्यास करने की योजना बना रहा था, लेकिन अचानक उसका फ़ोन कई बार कंपन हुआ। उसे वांग लिंग से कुछ स्क्रीनशॉट मिले। हा, स्क्रीनशॉट की सामग्री देखकर अर्जुन चौहान अपनी हंसी रोक नहीं पाया। समोना सरिफ्ट एक पूरी तरह से शरारत का माहौल बन गया था। खिलाड़ियों के उपयोगकर्ता नाम एक से बढ़कर एक दिखावटी थे। लोहित शर्मा, मैं तुम्हारा बाप हूँ 001। गरीब कमीना लोहित शर्मा। रायट गेम्स कुत्ते हैं 001। लोहित शर्मा का बाप स्वर्ग की तरफ उड़ता है। हुआशिया पहले ही लीग ऑफ लेजेंड्स के लिए सबसे बड़ा दर्शक था और खेल के ज़्यादातर खिलाड़ी युवा लोग थे, जिसमें एक बड़ा हिस्सा अर्जुन चौहान के प्रशंसक थे। उस दोपहर 100 से 1000 सदस्यों के समूहों का गठन इसी तरह हुआ। इन समूहों में एक छोटी सी साजिश पनप रही थी। रात 8 बजे से शुरू होकर सैकड़ों हजारों खिलाड़ियों ने अपने आईडी के नाम बदल दिए। समोना सरिफ्ट लोहित शर्मा के बाप और माँ से भरा हुआ था, जो हर जगह दौड़ रहे थे। धिक्कार है यार, तुम्हारा नाम हद पार कर रहा है। मेरी आईडी लोहित शर्मा का बाप 0182 है। तुम लोहित शर्मा का पूरा परिवार मर गया 2001 कैसे हो? दोस्तों, उसे पकड़ो। हा, माफ़ करना, एक साथी को चोट पहुंचाई, मैं जल्दी से बदल लूंगा। इस बीच बहुत दूर अमेरिका में लोहित शर्मा ने ये रिपोर्ट देखी और गुस्से से कांप उठा। वे सोचते हैं कि वे इस रणनीति से मुझे लाइसेंस देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इन खातों को अभी प्रतिबंधित करो। एक शाम रायट गेम्स ने 2.7 मिलियन खातों को प्रतिबंधित कर दिया और उन सभी खातों के IP पते लगभग हुआशिया से थे, जिसने लोहित शर्मा को अर्जुन चौहान के प्रभाव से कुछ हद तक भयभीत और चिंतित कर दिया। अब 300 मिलियन से ज़्यादा पंजीकृत खिलाड़ियों के साथ लीग ऑफ लेजेंड्स में हुआशिया से 78 मिलियन से ज़्यादा खिलाड़ी हैं।
आधिकारिक डेटा के अनुसार 18 मिलियन से ज़्यादा सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एक साथ ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या 6.7 मिलियन से ज़्यादा है। रायट गेम्स के एक अधिकारवादी व्यवहार का विरोध करने के लिए एक साथ 2.7 मिलियन खातों का नाम बदलना इतना शक्तिशाली आह्वान था कि गुड भी शर्मिंदा महसूस करेंगे। धिक्कार है, तुम मेरे खाते को प्रतिबंधित कर रहे हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या वे नहीं जानते कि मुझे प्रतिबंध द्वंद्ववादी के नाम से जाना जाता है? लोहित शर्मा, क्या तुम्हारा पारिवारिक रजिस्टर सिर्फ तुम्हारे अपने नाम से भरा है? मेरे खाते को प्रतिबंधित कर रहे हो। मैं कसम खाता हूं, तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे और निश्चित रूप से पकड़ी जाए। मैं तुम्हें एक कार दुर्घटना की कामना करता हूं जहां तुम मौके पर ही मर जाओ और अपराधी निश्चित रूप से दोषी हो। मैं चाहता हूं कि तुम हगने जाओ और बिल्कुल भी छपाक की आवाज़ न हो। मैं तुम्हें एक मौत की सज़ा की कामना करता हूं जो निश्चित रूप से स्थगित हो जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा उच्च बीमा प्रीमियम निश्चित रूप से दिया जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी दफनाने की जगह निश्चित रूप से एक फेंग शुई खजाना भूमि हो। जिन खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। बहुतों ने खेल में बहुत ज़्यादा समय और पैसा लगाया था। कुछ अमीर खिलाड़ियों ने सिर्फ स्किन में दसियों हज़ार खर्च किए थे। अगर उनके खाते प्रतिबंधित हो जाते हैं तो वे क्या खेल सकते हैं? एट रायट गेम्स, हमारे खातों से प्रतिबंध हटाओ वरना हम खेल अनइंस्टॉल कर देंगे। खिलाड़ियों के विरोध की आवाज़ से ऑनलाइन हंगामा हो गया। क्या वे हमारे खातों को प्रतिबंधित करने की हिम्मत करते हैं? धिक्कार है, क्या वे नहीं जानते कि हमारे हुआशिया के खिलाड़ियों की सबसे बड़ी आबादी और सबसे मजबूत खर्च करने की शक्ति है? वे क्या सोचते हैं कि वे हर साल जो पैसा कमाते हैं वह कहां से आता है? ये पहली बार है कि मैं किसी को अपने आर्थिक समर्थकों के प्रति इतना अहंकारी देख रहा हूं। भाइयों, अनइंस्टॉल करो और चलो। हम इस तरह से दब कर नहीं रह सकते। एक धर्मयुद्ध शुरू होता है। युद्ध गान गाओ। ये खेल इतिहास में दर्ज होने वाली एक घटना बनने वाली थी। उसी शाम गुस्से में भरे हुआशिया के खिलाड़ियों ने एक बड़े पैमाने पर बहिष्कार का आयोजन किया। 40 मिलियन से ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपने कंप्यूटरों से लीग ऑफ लेजेंड्स को अनइंस्टॉल कर दिया और अनइंस्टॉल की भारी मात्रा ने लोहित शर्मा को कुछ हद तक घबरा दिया। बॉस, हुआशिया के खिलाड़ी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या हमारा तरीका थोड़ा ज़्यादा कठोर नहीं था? लोहित शर्मा की सहायक ने खुद को बोलने से नहीं रोक पाए। एक शाम में 2.7 मिलियन खातों को प्रतिबंधित करना खिलाड़ियों को परेशान करेगा। वे अहंकारी हुआशिया के लोग, वे हमेशा सोचते हैं कि विरोध काम करेगा। लोहित शर्मा ने शांत होने का नाटक किया। चिंता मत करो, इस खेल ने उन्हें कई सालों से पालतू बना दिया है और उनमें से बहुत से लोग लीग ऑफ लेजेंड्स के बिना रह भी नहीं सकते। कुछ दिनों में वे सभी इसे फिर से डाउनलोड कर लेंगे। जिद्दी लोहित शर्मा को देखकर महिला सहायक ने आह भरी, उम्मीद करती हुई कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वह सोच रहा था। हालांकि लोहित शर्मा ने सच में हुआशिया के खिलाड़ियों को कम आंका। पूरे एक हफ्ते तक उस 40 मिलियन उपयोगकर्ता आधार में सिर्फ 200,000 से कम की वसूली हुई और हुआशिया के सवाल अजीब तरह से शांत हो गए। गतिविधि का स्तर एक साधारण दिन के 10वें हिस्से तक भी नहीं पहुंचा। सक्रिय खिलाड़ी संख्याओं में तेज गिरावट के साथ एक मैच स्थापित करने का समय बहुत लंबा हो गया। औसतन एक खेल शुरू होने में 20 मिनट से ज़्यादा का समय लगता था और जहां तक उच्च स्तरीय खेलों की बात है, कभी कभी एक मैच में शामिल होने में 1 या 2 घंटे भी लग सकते थे। ज़्यादातर लोगों के लिए खेल खेलना खाली समय बिताने के बारे में है, लेकिन अगर उस समय का ज़्यादातर हिस्सा इंतज़ार में बिताया जाता है तो कौन इसे सहन कर सकता था? अगले हफ्ते में जिन खिलाड़ियों ने स्वतः ही खेल अनइंस्टॉल किए, उनकी संख्या एक बार फिर मिलियंस तक पहुंच गई। जहां तक खेल में वस्तुओं की खरीद का सवाल है, वे बहुत कम थीं। पिछले मासिक वित्तीय रिपोर्टों में लीग ऑफ लेजेंड्स का राजस्व अन्य खेलों से बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस महीने ये चौंकाने वाली रूप से तीसरे स्थान पर गिर गया। यहाँ क्या हो रहा है? शेयरधारकों के चेहरे पर मासिक वित्तीय रिपोर्ट मिलते ही असंतोष के भाव आ गए। दूसरे लोगों के खेल बेहतर और मजबूत हो रहे थे तो उनका राजस्व पिछले महीने से 20% क्यों गिर गया था? कंपनी के मूर्खतापूर्ण कार्यों के कारण गंभीर खिलाड़ी की कमी हुई और उनके प्रतिस्पर्धी खुश थे। अगर वे बढ़ते रहते तो दूसरों के लिए विकास की जगह कहाँ होती? इस प्रकार का मल्टीप्लेयर प्रतिस्पर्धी खेल पहले ही परिपक्व हो चुका था। कई बड़े खेल डेवलपर भी ऐसे खेल विकसित करने की क्षमता रखते थे, लेकिन क्योंकि खिलाड़ी लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने के आदी थे, इन खेलों के पास बढ़ने की बहुत कम जगह थी। लेकिन कौन जानता था कि कंपनी में वर्तमान प्रभारी के दिमाग में क्या चल रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे एक दिमाग की गलती हुई हो। सभी लोगों में से अर्जुन चौहान को क्यों उकसाया? क्या उसके जैसे किसी को इतनी आसानी से उकसाया जा सकता था? हुआशिया में सक्रिय खिलाड़ियों की संख्या रातों रात आधी हो गई थी, जो कुछ डेवलपरों के लिए एक अभूतपूर्व अवसर था। अगर कोई इस लहर पर सवार हो सकता था और एक खेल विकसित कर सकता था, तो शायद कुछ सालों में उनके जैसा एक और शक्तिशाली बन सकता था।
2 हफ्तों के भीतर 10 से ज़्यादा समान खेल लॉन्च हुए, कुछ ने तो विज्ञापन पर एक अच्छी खासी रकम भी खर्च की, अचानक खाली हुई बाजार हिस्सेदारी को हथियाने के लिए उत्सुक थे। इस खबर ने कंपनी के शेयरधारकों में घबराहट पैदा कर दी। अगर हुआशिया का बाजार प्रभावित होता है तो उनका वार्षिक मुनाफा कम से कम 40% गिर जाएगा। शेयरधारकों की नज़रों में जब तक पैसा कमाया जा सकता था, कुछ और मायने नहीं रखता था। कंपनी का संचालन हमेशा पूरी तरह से लोहित शर्मा द्वारा प्रबंधित किया गया था और अन्य शेयरधारक सिर्फ मुनाफा कमाने का ध्यान रखते थे। अगर मुनाफे में समस्याएं थीं तो दोष लोहित शर्मा पर था। लोहित शर्मा, तुम क्या कर रहे हो? तुमने शेयरधारकों की बैठक की सहमति के बिना इतने सारे खिलाड़ियों के खातों को कैसे प्रतिबंधित कर दिया? मैंने सुना कि अर्जुन चौहान हमारे टूर्नामेंट के अधिकार खरीदने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने को तैयार है। तुमने क्यों नहीं बेचा? ये साल सिर्फ एक विशेष मामला है। हमारी इस चैंपियनशिप गलती से खेल ओलंपिक्स के साथ मेल खा गई। क्या हम इसे सिर्फ कुछ महीनों के लिए स्थगित नहीं कर सकते? मुझे रुतबे की परवाह नहीं है। ये हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता सिर्फ यह है कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं। लोहित शर्मा, तुम्हारे कार्यों ने हमारे शेयरधारकों के हितों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हम अब तुम्हें अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाने के लिए एकजुट हैं। ये सही है। तुम अध्यक्ष के रूप में जारी रहने के लिए अयोग्य हो। मुझे लगता है कि हुआशिया के मिस्टर अमित वर्मा बोर्ड के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। हम सभी गेमिंग उद्योग और पैसे कमाने की उनकी क्षमता की समझ पर भरोसा करते हैं। मैं सहमत हूं। मैं भी मिस्टर वर्मा को नए अध्यक्ष के रूप में नामित करने का समर्थन करता हूं। अमित वर्मा, क्या ये खुशी बहुत अचानक आ रही है? हालांकि लोहित शर्मा के पास कंपनी में शेयरों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत था। अगर अन्य सभी निर्देशक एकजुट हो जाते तो वे शेयर के अनुपात में लोहित शर्मा को पार कर सकते थे। अगर वे लोहित शर्मा पर महाभियोग चलाने के लिए आगे बढ़ते तो उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। तुम सब, क्या तुमने इस पर विचार किया है कि अगर ये खेल ओलंपिक्स वास्तव में हुआशिया में आयोजित होते हैं तो हमारी इस सीरीज़ अब से सिर्फ दूसरे दर्जे की होगी? मुझे नहीं पता कि इस सीरीज़ दूसरे दर्जे की प्रतियोगिता होगी या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर तुम अर्जुन चौहान के खिलाफ जाते हो तो हमारी कंपनी जल्द ही एक दूसरे दर्जे की कंपनी बन जाएगी। हास्यास्पद, ये सोचना कि तुम सब हुआशिया के एक आदमी से डरकर भाग जाओगे। लोहित शर्मा ने एक दुखी मुस्कान पहनी। क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तात्कालिक लाभ ही समझ आता है? लेकिन शेयरधारकों ने लोहित शर्मा पर कोई ध्यान नहीं दिया। दरअसल वे वास्तव में अर्जुन चौहान से डरे हुए थे। अब लगभग सभी अमेरिकी उद्यमों ने अर्जुन चौहान को अछूत का नाम दिया था। एक पूंजीवादी देश में पूंजी ही सब कुछ है। पैसा ही मालिक बनाता है और अर्जुन चौहान की दौलत इतनी विशाल थी कि ये देश की आर्थिक राजनीतिक प्रणाली को भी प्रभावित कर सकती थी। अगर वे उसे गुस्सा दिलाते तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। लोहित शर्मा, शेयरधारकों की बैठक ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि तुम अब अध्यक्ष नहीं हो। अब से सभी कंपनी के मामलों को मिस्टर अमित वर्मा संभालेंगे। मिस्टर अमित वर्मा, हम आशा करते हैं कि आप पूरी कंपनी को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। निश्चित रूप से। अमित वर्मा का चेहरा मुस्कुराने से झुर्रियों से भर गया था। नए अध्यक्ष के रूप में उनके पास पैंतरेबाजी के लिए बहुत ज़्यादा जगह होगी। उन्हें धीरे धीरे अन्य शेयरधारकों के दांव को हड़पने का भी मौका मिल सकता है, जिससे वे कंपनी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तुम सभी को इसका पछतावा होगा। लोहित शर्मा ने एक बदले की नज़र छोड़ी और फिर कमरे से बाहर निकल गया। S11 ग्लोबल फाइनल अभी भी स्थगित है, अब नवंबर में होने की उम्मीद है। रायट गेम्स ने खेल ओलंपिक्स में लीग ऑफ लेजेंड्स प्रतियोगिता को अधिकृत कर दिया है। सभी प्रतिबंधित खातों को वापस खोल दिया गया है। माफी के तौर पर सभी स्किन 30% की छूट पर सीमित समय के लिए बिक्री पर हैं। लॉटरी प्रणाली में अब सभी लिमिटेड एडिशन स्किन शामिल हैं, सिर्फ 3 दिनों के लिए उपलब्ध हैं। जैसे ही अमित वर्मा ने पद संभाला, उसने तुरंत उपायों की एक श्रृंखला लागू की। धिक्कार है, अमित वर्मा अध्यक्ष बन गए हैं। ये खत्म हो गया। अब से लीग ऑफ लेजेंड्स क्रिप्टन गोल्ड लीग बनने जा रही है। ये सच है, लेकिन वे विंटेज लिमिटेड स्किन पहले लॉटरी से निकालना असंभव था। क्या यह अच्छा नहीं है कि वे इन 3 दिनों के लिए उपलब्ध हैं? मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि यह एक पैसे लूटने का जाल है, लेकिन मैंने फिर भी अपना हाथ काट लिया। भाई, मैंने भी। कुछ मोलभाव के बाद अंतिम लाइसेंसिंग की कीमत 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर तय की गई और स्किन के इस बैच से हुई विस्फोटक आय के साथ उन्होंने सिर्फ 3 दिनों में लगभग आधे महीने का राजस्व कमाया, जिससे पिछले महीने के नुकसान को सीधे तौर पर भरपाई हो गई। हालांकि इस व्यवहार से स्किन का मूल्य कम हो जाएगा और खिलाड़ियों की खर्च करने की इच्छा थोड़ी देर के लिए गिर सकती है। अमित वर्मा कौन है? वह कहता है कि वह विंटेज स्किन जारी कर रहा है, कहता है कि जीतने की 1% संभावना है, लेकिन अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। एक बार अमित वर्मा के हाथों में आने के बाद रायट गेम्स जल्दी से एक बड़े पैसे कमाने वाली मशीन में बदल गया।
खिलाड़ियों को स्पष्ट रूप से पता है कि यह एक जाल है, फिर भी वे इसमें सिर के बल कूद पड़ते हैं, और यही उसकी प्रतिभा है। रायट गेम्स को लड़ाई छोड़ते हुए देखकर ब्लिज़र्ड ने भी 3 दिन बाद घोषणा की कि वे अपने लाइसेंस खोलेंगे। खेल ओलंपिक्स में शामिल 2 खेलों की प्रतियोगिताओं की मेज़बानी के अधिकार अर्जुन चौहान को $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेच रहे हैं। इस प्रकार खेल ओलंपिक्स आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। दुनिया भर के 200 से ज़्यादा देश और क्षेत्र इतनी विशाल इनाम राशि के सामने शांत नहीं रह पाए। यहाँ तक कि कई छोटे देशों ने भी सरकार के कहने पर टीमें बनाईं। शुरू में कुछ चालबाजीपूर्ण खेल ओलंपिक्स अचानक इन सरकार समर्थित टीमों के आने से ऊंचा हो गया। पंजीकरण के अंतिम हफ्ते में साइन अप की संख्या बढ़ गई। अधूरी सांख्यिकी ने दिखाया कि 178 देशों ने टीमें पंजीकृत की थीं, तुलना में 2008 में मथुरा में वास्तविक ओलंपिक्स में भी सिर्फ 204 भाग लेने वाले देश थे। शहर स्तर की प्रतियोगिताओं से शुरू होकर और स्तर दर स्तर ऊपर जाते हुए हर श्रेणी में 3 टीमों का चयन किया गया, जिसमें हर देश से 30 टीमें हुआशिया भेजी गईं। ग्राहक की दक्षता काफ़ी कम है, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय का एक निश्चित नुकसान होता है। 1 महीने की गहन चयन प्रतियोगिताओं के बाद 178 देशों, 2000 से ज़्यादा टीमों और कुल 16,000 से ज़्यादा पेशेवर खिलाड़ी हुआशिया आए। इतने बड़े पैमाने के खेल आयोजन ने ओलंपिक से कम ध्यान आकर्षित नहीं किया। इसके अलावा अर्जुन चौहान के विभिन्न प्रचार प्रयासों के साथ अनगिनत आंखें हुआशिया के गंगापुर शहर की तरफ मुड़ गईं, जिससे स्वाभाविक रूप से शहर के प्रचार और विकास के लिए अपार लाभ हुआ। गंगापुर शहर के संस्कृति ब्यूरो ने पूरी ताकत लगा दी। 1 महीने के लिए पूरे गंगापुर ओलंपिक खेल केंद्र को अर्जुन चौहान को मुफ्त में दे दिया। उस समय में खेल शहर, जहां अर्जुन चौहान और वांग लिंग का खेल बेस स्थित था, एक ओलंपिक खेल गांव में बदल गया। 1 महीने के पेशेवर प्रशिक्षण के बाद क्लब के सदस्य अर्जुन चौहान की प्रशिक्षण विधियों से पूरी तरह से प्रभावित थे। उनके हैंडलिंग, जागरूकता और गति में लगभग पूरी तरह से सुधार हुआ था। क्लब की युद्ध शक्ति शानदार रूप से बढ़ गई। उन्होंने लगातार कई लोकप्रिय टीमों को हराया, यहां तक कि कई पिछले विश्व चैंपियन टीमों को भी। एलएसपी क्लब का नाम सिर्फ 1 महीने के भीतर पौराणिक हो गया। 10 ही खेल इवेंट्स में वे हर एक में शीर्ष 3 में पहुंच गए। अगर हर मैच में पेशेवर रेफरी और सीधा प्रसारण नहीं होता, तो कुछ लोग तो खेल ओलंपिक्स में हेराफेरी का भी संदेह कर सकते थे। एलएसपी टीम का अचानक उदय स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा था। उनकी रणनीति और हर खिलाड़ी की ताकत का अध्ययन करने के लिए लोगों ने जानकारी इकट्ठा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज तक एलएसपी टीम के मुख्य कोच की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। इतनी मजबूत युद्ध शक्ति के साथ एक क्लब बनाने के लिए मुख्य कोच की क्षमताएं स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट हैं। गंगापुर ओलंपिक खेल केंद्र में खेल ओलंपिक्स का उद्घाटन समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। दसियों हजार दर्शक यहां इकट्ठा हुए, इन पेशेवर खिलाड़ियों की पराक्रम की प्रशंसा करने के लिए उत्सुक थे और मीडिया सभी इसे कवर करने के लिए बेताब थे। एक एक करके टीमें विभिन्न प्रभावशाली रूपों में मैदान के बाहर दिखाई दीं। धिक्कार है, वे लोग सच में अपनी प्रतिष्ठा के हकदार हैं। 30 से ज़्यादा लोगों के लिए सिर्फ 2 मोटरसाइकिलों की ज़रूरत है। वे सच में स्टील के शेरों जितने मजबूत हैं। यार, एक लड़ाकू राष्ट्र की बात करें तो अगर मुझे आज पता नहीं होता कि यही खेल ओलंपिक्स है, तो मुझे लगता कि ये लोग यूएफसी के लिए यहाँ आए थे। भगवान महेश आ गए हैं, भगवान महेश आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि वह इस साल एक बार फिर अपनी प्रसिद्ध दिव्य अवरुद्ध करने की तकनीक का प्रदर्शन कर सकते हैं। देखो, एलएसपी टीम यहाँ है। अचानक भीड़ से एक जयकार फूट पड़ी। वह डेस्टिनी है, वह व्यक्तिगत रूप से बहुत सुंदर है। मैंने सुना कि वे खुली चयन से यहाँ तक आए हैं, मुश्किल से कोई मैच हारते हैं। देवलोक देश की SK2 टीम ही ऐसे रिकॉर्ड से तुलना कर सकती है। SK2 की ताकत वास्तव में ज़बरदस्त है। उन्होंने 3 बार लीग ऑफ लेजेंड्स विश्व चैंपियनशिप जीती है। ये खेल ओलंपिक्स निश्चित रूप से शानदार होने वाला है। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि एलएसपी क्लब के नाम का वास्तव में क्या मतलब है? जाहिर है, इसका मतलब है पुराने शरारती। खिलाड़ियों से लेकर कोचों से लेकर मालिक तक हर कोई एक पुराना शरारती है। रिकॉर्ड वीडियो, वे सभी वीडियो बनाना पसंद करते हैं। बकवास करने वाले, वे सभी बहुत बकवास कर सकते हैं। और यहाँ हम बकवास करने के अपने पसंदीदा हिस्से में जाते हैं। देवलोक देश की 3 प्रतिनिधि टीमें बिना भाव के स्वागत मार्ग से नीचे चली। उनकी आंखें कभी भी एलएसपी क्लब टीम से नहीं हटीं। SK2 के मुख्य कोच जीनित सेन ने ठंडे ढंग से कहा, यह एलएसपी टीम कितनी भी मजबूत क्यों न हो, इस साल हमारे SK2 क्लब का लक्ष्य कम से कम 3 चैंपियनशिप जीतना है। हम देवलोक देश सबसे मजबूत खेल राष्ट्र हैं। जब हुआशिया हमसे मिलता है तो उनके पास हारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। हमारे मेहमानों का स्वागत है जो दूर से आए हैं। पहले खेल ओलंपिक्स आपके आने से जीवन से भर गया है। आइए हम विभिन्न देशों की टीमों का परिचय दें। ओलंपिक खेल केंद्र की बड़ी स्क्रीन ने घोषणा की जैसे ही उसने पहली टीम प्रदर्शित की।
सबसे पहले अमेरिका का एमवीपी क्लब है, जिसमें 27 सदस्य हैं, जिनमें से 12 ने विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उनके मुख्य कोच इस साल मिस्टर स्टीव हैं, जो खेल उद्योग में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले एक स्वर्ण पदक कोच हैं। उन्होंने खुद भी 3 विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। अगली एनक्यू टीम है, जिसमें एक पौराणिक खिलाड़ी शामिल है जिसने लगातार 12 सालों तक सीएस विश्व चैंपियनशिप जीती है। क्या कोई इस साल उसकी किंवदंती को तोड़ेगा? उनके मुख्य कोच मिस्टर लियो हैं। यहाँ बहुत ही परिचित एसके 2 क्लब है, जिसने एनजे की शादी के बाद से देवलोक देश में लीग ऑफ लेजेंड्स पर लगभग हावी रहा है, लियो की ताक को एक नए स्तर पर ले जाते हुए। देखो, उसका साथी तुषार बंगा भी मुस्कुरा रहा है। क्या वह सीजन 7 को श्रद्धांजलि दे रहा है? अंत में, ये हमारा हुआशिया का एलएसपी क्लब है। हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि वे गुमनामी से उठकर ही खेल ओलंपिक्स के मैदान तक पहुंचे हैं, 10 इवेंट्स में योग्य होते हुए। अगला, मैं एक बहुत ही गुप्त रहस्य को उजागर करने जा रहा हूं, उनके मुख्य कोच। हे भगवान, उनके मुख्य कोच वास्तव में अर्जुन चौहान हैं। धिक्कार है। क्या वह पौराणिक कोच है? यार, वह पैसा कमा सकता है और एक गणितज्ञ हो सकता है, और अब वही खेल के मैदान में भी कदम रख रहा है। अर्जुन चौहान, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, दिखावा करना बंद करो और दूसरों के लिए कुछ अवसर छोड़ दो। यह क्या बकवास है? ये किस तरह की चाल है? एलएसपी क्लब के खिलाड़ी इतने भयंकर क्यों हैं? मैं जानता था कि हुआशिया की टीम डोटा और वॉरक्राफ्ट में मजबूत थी, लेकिन किंग ऑफ फाइटर्स और स्ट्रीट फाइटर जैसे लड़ने वाले खेलों में हमेशा यूरोपीय और अमेरिकी खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। वह हुआशिया से कौन खिलाड़ी है? मैं जानता हूं, उसका नाम लोलिता है। क्या वह पिछले साल हुआशिया के महाद्वीपीय क्षेत्र में नेट कैफे प्रतियोगिता की चैंपियन नहीं थी? नेट कैफे प्रतियोगिता, लेकिन वह पिछले साल के विश्व चैंपियन के खिलाफ है। क्या यह एक हेवीवेट मैच है? क्या विश्व चैंपियन? क्या तुमने कभी एक नेट कैफे चैंपियन को विश्व चैंपियन का चेहरा फर्श पर रगड़ते हुए देखा है? ये हास्यास्पद है। हाँ, लगभग 1-2-3 के कॉम्बो से को हो गया। इस विश्व चैंपियन का कौशल काफी बड़ा चढ़ाकर बताया गया लगता है। क्यों? मैच खत्म हो गया। स्ट्रीट फाइटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने के लिए हुआशिया की एलएसपी टीम को बधाई। अमेरिका के एमवीपी क्लब को अफसोस के साथ दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा, जबकि देवलोक देश की जीएमपी टीम ने कांस्य पदक जीता। आइए उनके लिए जयकार करें। एलएसपी, पुराने शरारती। धिक्कार है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वे हमें गाली दे रहे हैं? एलएसपी टीम के सदस्यों के चेहरे सब कुछ हद तक शर्मिंदा थे। अब आइए एलएसपी टीम के खिलाड़ियों का साक्षात्कार लें। मेजबान विजेता टीम के पास गया। कृपया हमें बताएं, एलएसपी क्लब के सदस्यों, अपने पहले प्रयास में इतनी बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना और यहां तक कि पूर्व चैंपियनों को पूरी तरह से हरा देना, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? लोलिता ने अपनी नाक को छुआ। ओह, मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा मजबूत थे, बल्कि हमारे विरोधी थोड़े कमज़ोर थे। मैंने अपनी पूरी ताक भी नहीं लगाई थी कि वे गिर गए। वेद प्रकाश ने अपना सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो महसूस करने के लिए कुछ खास नहीं है। इस स्तर का प्रदर्शन तो हमारी एलएसपी टीम में एक अभ्यास साथी के लिए भी योग्य नहीं होगा, इसलिए मुझे वास्तव में उपलब्धि की महान भावना नहीं है। टीम सदस्य ए, 3 मैचों की श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ में मुझे खेलने का मौका भी नहीं मिला। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। टीम सदस्य बी, मैंने कभी भी विश्व चैंपियनशिप जीतने के बारे में नहीं सोचा। मुझे विश्व खिताब में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। प्रतिस्थापन खिलाड़ी, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, मुख्य कोच कमाल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें अर्जुन चौहान द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। उनमें से हर कोई वर्सेल्स के पुराने काउंट जैसा है। यहाँ इस तरह की रहस्यमयी बातें क्यों हो रही हैं? वे सब मुझे दानव पंथ के सदस्यों की तरह लगते हैं। साइड पर दर्शक जोर से हंस रहे थे, जबकि एमवीपी खिलाड़ी सभी बेरंग चेहरे वाले थे। पिछले साल की विश्व चैंपियनशिप में लोलिता और वेद प्रकाश दोनों ने भाग लिया था, लेकिन उनमें से कोई भी अपने कौशल के साथ क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंचा था। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि सिर्फ 1 साल में उनके कौशल में इतनी उल्लेखनीय हद तक सुधार हुआ होगा। इस मुख्य कोच के पास कुछ विशेष प्रशिक्षण विधियां होनी चाहिए। वह बहुत मजबूत है। एमवीपी कोच ने अपने खिलाड़ियों को दोष नहीं दिया। उसने उनका पूरा मैच देखा और महसूस किया कि विरोधियों का कौशल लगभग पूरी तरह से उनके मुकाबले बेहतर था, चाहे वह प्रति मिनट प्रभावी संचालन हो या अवसरों को हथियाने की क्षमता, वे किसी भी तरह से उसके खिलाड़ियों से तुलनीय नहीं थे। मुख्य कोच, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एलएसपी टीम ही खेल ओलंपिक्स में सभी स्वर्ण पदक घर ले जाने वाली है। नहीं, हम हुआशिया के लोगों को इतना गर्व महसूस नहीं करने दे सकते। लेकिन उनकी ताकत ज़बरदस्त है। हमें बाकी के किसी भी इवेंट में जब सीधे तौर पर सामना करना पड़ता है तो कोई आत्मविश्वास नहीं है, एक कोच ने कहा। उसने एलएसपी टीम द्वारा खेले गए हर मैच के वीडियो का अध्ययन किया था और जो निष्कर्ष उसने निकाले थे वे लगभग उसे निराशा में ले जाने के लिए पर्याप्त थे। तो चलो हम सीधे उनका सामना नहीं करते हैं। स्टीव,
MVP के मुख्य कोच ने एक गहरे भाव के साथ कहा, चाहे कुछ भी हो, हम हुआशिया के लोगों को सभी स्वर्ण पदक नहीं लेने दे सकते। उनकी प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूत है, हम उन्हें किसी भी क्षेत्र में और ज़्यादा नहीं बढ़ने दे सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? अगला सोमवार पबजी प्रतियोगिता है और ये लड़ाई किसी भी तरह से निष्पक्ष नहीं है, स्टीव ने कहा। मुझे यकीन है कि अन्य देश इस तरह से हराए जाने के बाद बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, है ना? आज रात तुम जाओ और उन्हें मेरे लिए आमंत्रित करो, मैं उन्हें ड्रिंक कराऊंगा। प्रतियोगिता पूरे जोरों पर थी और LSP टीम के सदस्यों ने युद्ध के मैदान से गुजरते समय ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने हैक सक्रिय कर रखे हों। वे जागरूकता में आगे थे, उनके हाथ अविश्वसनीय रूप से तेज थे और उनकी टीम समन्वय सहज था। 10 इवेंट्स में से LSP क्लब ने पहले ही 5 में स्वर्ण जीता था और बाकी के 4 में उन्होंने एक डरावना दबदबा दिखाया। अंतिम इवेंट लीग ऑफ लेजेंड्स में LSP टीम और देवलोक देश की SK2 टीम को अलग अलग क्षेत्रों में रखा गया था, जिससे उनकी ताकत में असमानता को अस्थायी रूप से पहचानना असंभव था। अपने अपने क्षेत्रों में उन दोनों ने जबरदस्त दबदबा दिखाया। LSP टीम और SK2 टीम दोनों ने अपने क्षेत्रों में गरज और बिजली पर शासन किया। LSP टीम के हुआशिया की अनुभवी RDG टीम के खिलाफ एक मामूली मैच हारने के अलावा उन्होंने अन्य सभी मैच जीते और SK2 और भी ज़्यादा डरावनी थी। खिलाड़ी ली हे का प्रदर्शन इस साल अपनी चरम स्थिति के दौरान की तुलना में और भी ज़्यादा ज़बरदस्त था। उन्होंने अपने डिवीजन में एक भी हार के बिना सीधे फाइनल में जगह बनाई। सबसे प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता के रूप में इस फाइनल मैच के टिकट एक हफ्ते पहले ही बिक गए थे और ऑनलाइन कीमतें उनके सामान्य मूल्य से 3 गुना बढ़ गई थीं। 20,000 दर्शकों को समायोजित करने में सक्षम दर्शक सीटें पूरी तरह से भरी हुई थीं और मैदान के केंद्र में मैच का सीधा प्रसारण एक विशाल LED स्क्रीन पर किया गया था। 20,000 लोग लाइव देख रहे थे। वैश्विक दर्शकों की संख्या सीधा प्रसारण के माध्यम से 100 मिलियन से ज़्यादा थी। इस चैंपियनशिप मैच में इस टूर्नामेंट की तुलना में भी ज़्यादा प्रतिष्ठा थी। दोनों तरफ से बैनिंग चरण खत्म हो गया है। आइए आधिकारिक तौर पर खेल में चलते हैं। कमेंटेटर ने इस रोमांचक मैच की लाइव कमेंट्री को स्पष्ट तनाव के साथ शुरू किया। हम देख सकते हैं कि SK2 के खिलाड़ी बहुत आक्रामक हैं, वे पहले ही समूह बना चुके हैं और LSP के जंगल पर आक्रमण कर रहे हैं। हे भगवान, LSP टीम के SOA खिलाड़ी अकेले पकड़े गए हैं। लीजी के गैलियो ने वास्तव में पहले स्तर पर ही टांट सीख लिया है। SOA बंद हो गया है, वह मारा गया है। उसके साथियों ने पीछा किया, लेकिन दुश्मन टीम के सभी 5 वहां हैं। पहले स्तर की टीम लड़ाई में 3 खिलाड़ी हारना और उनके जंगल पर आक्रमण होना। LSP की शुरुआत बहुत नुकसानदायक है। SK2 सच में एक अनुभवी मजबूत टीम है, उनके पास बड़े मैचों में बहुत ज़्यादा अनुभव है। हालांकि LSP के खिलाड़ियों को अर्जुन चौहान द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, उन्होंने सिर्फ 1 महीने पहले ही टीम बनाई थी और साथियों के बीच समन्वय अभी तक सहज समझ के स्तर तक नहीं पहुंचा था। इसके अलावा उनमें से ज़्यादातर पहले पेशेवर खिलाड़ी नहीं थे और ऐसे दबाव में अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल है। पहले मैच में शुरुआत से ही एक महत्वपूर्ण नुकसान के साथ SK2 की टीम ने सिर्फ 18 मिनट में आधार को ध्वस्त कर दिया। हाँ, क्या LSP टीम, हुआशिया का क्या गर्व, हमारे देवलोक देश की टीम सबसे मजबूत है। SK2 के कोच गर्व से चमकते हुए अपने खिलाड़ियों को देखा। पिछले कुछ दिनों से उनकी अन्य टीमों को बुरी तरह से हराया गया था, लेकिन आज उन्होंने आखिरकार कुछ ज़मीन वापस हासिल कर ली। कोई चिंता नहीं, हर कोई बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो और चलो अगले खेल में वापसी करने का लक्ष्य रखें। LSP कोच ने खिलाड़ियों को सांत्वना दी, लेकिन यह आखिरकार फाइनल था। एक हारे हुए अंक की छाया में खेलते हुए खिलाड़ियों का मनोबल स्वाभाविक रूप से कम था। दूसरे मैच में LSP का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। खिलाड़ियों से बार बार गलतियां हो रही थीं, यहां तक कि उनकी अपनी पंक्तियों में भी अराजकता पैदा हो रही थी। लीजी और पुष्पेंद्र ने साहसी और दिखावे के साथ खेला, हमेशा की तरह स्थिर रहे और मैच को मैच पॉइंट तक ले आए। जिस बात ने हुआशिया के दर्शकों को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाया वह ये था कि दूसरे खेल के अंत में SK2 के टॉप लेनर ने सिर्फ एक हाथ से खेला, दूसरे में एक कप मिल्क टी पकड़े हुए, जैसे ही उसने लापरवाही से LSP के आधार को नष्ट कर दिया। धिक्कार है, बस खेलो, हमारा अपमान करने का क्या मतलब है। भगवान, ऐसी खराब खेल भावना, और वे खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय टीम कहते हैं। सच में शर्मनाक। गर्व से बहककर SK2 के क्लब ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मजाक उड़ाया। LSP 1 घंटे में सोच सकते हैं कि रात के खाने में क्या खाना है। लीग ऑफ लेजेंड्स के खेल के लिए आराम का समय और मैच की अवधि आमतौर पर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है। ये फाइनल 5 मैचों में से सर्वश्रेष्ठ है और वे पहले ही एक मैच जीत चुके थे। स्पष्ट रूप से वे सुझाव दे रहे थे कि अगले मैच के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसका लक्ष्य LSP के खिलाफ 3-0 की जीत थी। इस उकसाने वाले लहजे ने तुरंत अनगिनत हुआशिया के दर्शकों के बीच नाराजगी पैदा कर दी, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना करते हुए उनके पास खंडन करने के लिए ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं था।
और एलएसपी के टॉप लेनर ने तो और भी आगे बढ़कर अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मैं आखिरी मैच के लिए अपने पैरों से खेलने की योजना बना रहा हूं। मिस्टर अर्जुन, हमें माफ कर दो, निराश टीम के सदस्यों ने एक एक करके प्रशिक्षण कक्ष में लौटते हुए कहा। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अर्जुन चौहान ने टीम के सदस्यों को सांत्वना दी। मैं इसमें कदम रखने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन जब वे बकवास कर रहे हैं और हमें उकसा रहे हैं तो मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एलएसपी टीम के संदेशों के अनुसार अंतिम मैच पॉइंट में वे एक प्रतिस्थापन खिलाड़ी को मैदान में उतारेंगे। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक तुरुप का इक्का तैयार किया है। ओह, वे बाहर आ रहे हैं, देखते हैं कि उनका प्रतिस्थापन खिलाड़ी कौन है। हो, क्या वह उनके मुख्य कोच नहीं है? देखो, मुख्य कोच वार्म अप कर रहे हैं। यह क्या बकवास है? क्या वह अर्जुन चौहान नहीं है? वह मैदान में कैसे आ गया? क्या वह इस मैच के लिए रणनीति बना रहा है? कोई बात नहीं, उनके टीम कोच अभी भी वहां है। टॉप लेनर गायब है। देखो, उसने टॉप लेनर का टैग पहना है, वह टॉप लेन खेलने जा रहा है। क्या वह मुख्य कोच नहीं है? अभी ओलंपिक समिति ने एक संदेश की घोषणा की। जब एलएसपी टीम ने पंजीकरण किया तो अर्जुन चौहान ने सिर्फ एलएसपी के मुख्य कोच के रूप में पंजीकरण नहीं कराया, बल्कि उसने हर आइटम के लिए एक प्रतिस्थापन स्थान भी भरा। ये वास्तव में काम करता है। सैद्धांतिक रूप से कहें तो ये किसी भी नियम को नहीं तोड़ता है। यह ओलंपिक्स की तरह है ना? अगर आप में पर्याप्त सहनशक्ति और क्षमता है तो आप सभी इवेंट्स के लिए साइन अप कर सकते हैं। लेकिन क्या वह वास्तव में ऐसा कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि वह कर सकता है। यार, मुझे डराओ मत, ये पहले ही 2:0 है। अगर हम एक और मैच हार गए तो भगवान जानता है कि SK2 और देवलोक देश के वे हरामी हमें कैसे ताने मारेंगे। पुराने दिनों में प्रिंसिपल वांग अर्जुन चौहान के साथ जोड़ी में गेम खेलते थे। जब वह खेलता था तो ऐसा लगता था जैसे यमराज आ गए हों। जहां भी वह जाता था साथी मर जाते थे, कभी वार नहीं लगाते थे, हमेशा मैप पर खो जाते थे। हम बर्बाद हो गए। दर्शकों की सीटों में कुछ दर्शक पहले ही जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके विचार में ये लगभग बिना किसी संदेह के एक मैच था। इस साल SK2 का दबदबा बहुत ज्यादा डरावना था, जिसमें हर खिलाड़ी लगभग एक वार्षिक एस टूर्नामेंट FMVP की स्थिति में था। लेकिन उन्होंने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वह ये थी कि इस मैच में हर LSP खिलाड़ी ऊर्जावान लग रहा था और उनके चेहरों पर एक गहरा आत्मविश्वास था जो पहले 2 खेलों से बिल्कुल अलग था। हे भगवान, LSP के टॉप लेनर अर्जुन चौहान ने वास्तव में वेन टॉप लेन को चुना है इस संस्करण के लिए। एक खास पसंद। इस संस्करण में वेन को बहुत कमजोर कर दिया गया है। अब तक की खेल ओलंपिक्स में उसे सिर्फ 3 बार खेला गया है और सभी 3 में हार हुई है। क्या वह मेटा को चुनौती दे रहा है? रुको, खिलाड़ी अर्जुन चौहान ने अचानक अपने जूते उतारना शुरू कर दिया। वह क्या कर रहा है? क्या उसके जूते असुविधाजनक हैं और उसके प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे हैं? खिलाड़ी अर्जुन चौहान ने अपनी सीट को समायोजित करना शुरू कर दिया है। वह लेट रहा है। उसने अपने मोजे उतार दिए हैं और अपने पैरों को कीबोर्ड और माउस दोनों पर रख दिया है। क्या वह अपने पैरों से गेम खेलने की योजना बना रहा है? आइए हमारे फ्लो मैनेजर को जाकर खिलाड़ी अर्जुन चौहान के कार्यों की पुष्टि करने के लिए कहें। एक स्टाफ सदस्य जल्दी से खेल मंच पर आया और प्रतियोगिता में पारदर्शिता के लिए खिलाड़ियों और आयोजकों के बीच सभी संचारों का प्रसारण किया गया। खिलाड़ी अर्जुन चौहान, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं, अर्जुन चौहान ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैंने अपने पैर धो लिए हैं, इसलिए वे किसी को नहीं मारेंगे। अगर SK2 बाद में हार जाता है और दावा करता है कि मेरे पैरों ने उनके प्रदर्शन को प्रभावित किया तो तुम्हें मेरे लिए गवाही देनी होगी। मिस्टर अर्जुन, क्या आप वास्तव में अपने पैरों से गेम खेलने की योजना बना रहे हैं? हाँ, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। क्या SK2 के टॉप लेनर जैन ने नहीं कहा था कि वह अगले गेम में अपने पैरों से खेलने जा रहा है? पता चला, मुझे वास्तव में अपने पैरों से गेम खेलने की आदत है। हा। दर्शक हंसी में फूट पड़े और सीधा प्रसारण के चैट पर 66,666 की एक श्रृंखला तैरने लगी। बहुत बेशर्म, बहुत बेशर्म। नुकसान कम, अपमान ज्यादा। मुझे अब अर्जुन की रणनीति समझ में आ गई है। वह एक के लिए एक की अतिवादी रणनीति अपनाने की योजना बना रहा है। ये जानते हुए कि वह विरोधी टॉप लेनर को नहीं हरा सकता, वह इस उकसावे का उपयोग उसे पैरों से खेलने के लिए मजबूर करने के लिए कर रहा है, जिससे प्रभावी रूप से एक प्रमुख खिलाड़ी को हटा रहा है। अगर दूसरा अपने पैरों से नहीं खेलता है तो इसका मतलब होगा कि वह डर गया। भले ही वे जीत जाएं, उन पर हंसा जाएगा। शानदार। अर्जुन की चालें एक के बाद एक आती हैं। यह स्टाफ सदस्य ने रेफरी की तरफ देखा। क्या ऐसा कोई नियम है कि आप अपने पैरों से गेम नहीं खेल सकते? वास्तव में ऐसा कोई नियम नहीं है, रेफरी ने कुछ हद तक असहाय होकर कहा। तो हमें खिलाड़ी अर्जुन चौहान की गेमिंग की आदतों का सम्मान करना चाहिए। स्टाफ सदस्य मंच से चला गया और मैच अपने सामान्य रास्ते पर लौट आया। हालांकि दर्शकों के स्टैंड में चिल्लाने की लहरें पहले ही शुरू हो गई थीं।
जैन, अपने पैरों से खेलो। हाँ, क्या तुमने पिछले मैच में नहीं कहा था कि तुम अपने पैरों से खेलकर जीत सकते हो? डर गए क्या? तुम बर्बाद हो। दुनिया के नंबर 1 टॉप लेना होने के लिए क्या तुमने वह खिताब ब्लफिंग से कमाया था? चिंता मत करो, बस अपने पैरों से खेलो। SK2 कोच ने कहा, फिर भी हमारे अन्य 4 का सहयोग उन्हें अभी भी हरा देगा। एक कार्यात्मक टॉप लेनर चुनो और जंगलर टॉप लेन की ज्यादा मदद कर सकता है, हर बार एक पक्की जीत। ठीक है। मैच शुरू हो गया था और SK2 के टॉप लेनर जैन ने पुराने भरोसेमंद सायन को चुना, एक ऐसा हीरो जो टैंकी और क्राउड कंट्रोल दोनों था। टीम लड़ाई में उसे सिर्फ सामने खड़े होकर नुकसान को सोखने की जरूरत थी। कोई उच्च कौशल युद्धाभ्यास की आवश्यकता नहीं थी। यह एक हीरो था जो पैरों से खेलने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल था। बेवकूफ, मेरे साथ अपने पैरों से खेलने की कोशिश करो, अर्जुन चौहान ने ठंडे ढंग से उपहास किया, अपने दिमाग से किसी भी तथाकथित रणनीति को खारिज करते हुए। जो त्रिशक्ति संगम आंतरिक शक्ति उसने विकसित की थी, वह न सिर्फ 3 भागों के युआन क्यूई में लौटने पर आधारित थी, बल्कि मानव शरीर की क्षमता को अनलॉक करने की एक तकनीक भी थी, जो उसे किसी भी अंग को पूरी तरह से नियंत्रित करने में मदद करती थी। अर्जुन चौहान ने त्रिशक्ति संगम मानसिक विधि को एक बहुत ही गहन स्तर पर महारत हासिल कर ली थी, और उसकी ताकत ऊर्जा की तीव्रता की 6 इकाइयों तक पहुंच गई थी, जो एक स्तर 6 म्यूटेंट के बराबर थी। चाहे वह उसकी उंगलियां हो या उसके पैर की उंगलियां, अर्जुन चौहान उन सभी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। उसके लिए अपने हाथों या अपने पैरों से एक गेम खेलने में कोई फर्क नहीं था। अगर कोई फर्क था तो वह ये था कि अपने पैरों से खेलने के लिए उसे लेटना पड़ता था, जिससे अनुभव ज्यादा आरामदायक हो जाता था। डिंग डिंग डिंग। अर्जुन चौहान के हीरो वेन ने सुचारू रूप से मिनियनों को आखिरी हिट मारा, यहां तक कि कभी कभी विरोधी सायन पर कुछ हिट भी लगा रहा था। इसके विपरीत दुश्मन खिलाड़ी 6 मिनियनों की पहली लहर में से सिर्फ 2 को आखिरी हिट मारने में कामयाब रहा और उसने अपने स्वास्थ्य का आधा हिस्सा खो दिया था। क्या वह सच में अपने पैरों से खेल रहा है? क्या उसकी उंगलियां उसके पैरों पर हैं या क्या? मैं अपने हाथों से भी इतनी सुचारू रूप से नहीं खेल सकता। वह मिनियन के नुकसान से बचने के लिए ब्रश का भी उपयोग कर रहा है। उस तरह की चाल के लिए लगातार क्लिक करने की ज़रूरत होती है। क्या तुमने उसकी पोजीशनिंग देखी? हर बार जब वह ऑटो अटैक करता है तो वह 5 बार फिर से पोजीशन करता है। यहाँ तक कि उजी भी ऑटो अटैक के बाद सिर्फ 3 बार फिर से पोजीशन करता है। धिक्कार है, जंगलर यहाँ है, कितना बेशर्म है। धिक्कार है, उसकी पोजीशनिंग ने अभी अभी ग्रेगस के ई फ्लैश को चकमा दिया। क्या ये सिर्फ किस्मत थी? चौंकाने वाला, वह मारना शुरू कर रहा है। मारो, उनमें से किसी को भी भागने मत दो। डबल किल, उसने अपने पैरों का उपयोग करके एक डबल किल हासिल किया। हे भगवान, ओह शिट, मेरी माँ मुझसे पूछ रही है कि मैं गेम देखते हुए घुटनों पर क्यों हूँ। दोस्तों, क्या मेरी घुटनों पर बैठने की मुद्रा मानक है? अरे, जब तुम घुटनों पर बैठो तो थोड़ा सा खिसक जाओ। मेरे पास यहाँ घुटनों पर बैठने के लिए जगह नहीं है। अर्जुन चौहान, शाश्वत भगवान, ये कैसे संभव है? SK2 के शिविर में टॉप लेनर जैन पहले ही अपना आप खो रहा था। 10 साल तक पेशेवर रूप से खेलने और लीहे के साथ 3 बार विश्व चैंपियनशिप जीतने के बाद उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन उसे एक प्रतिद्वंद्वी द्वारा डबल किल किया जाएगा जो अपने पक्ष में जंगलर के समर्थन के बावजूद पैरों से नियंत्रण कर रहा था। ये बेतुका था। अपने हाथों से खेलो, लीहे ने खुद खेलते हुए आदेश दिया। कप्तान, लेकिन जीतना चेहरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दर्शक तुम्हें सिर्फ एक विश्व चैंपियन के रूप में याद रखेंगे, न कि तुमने कैसे जीता। जैन ने सिर हिलाया, खराब के बीच अनिच्छा से अपना माउस और कीबोर्ड उठाया और अपने पैरों को नीचे रख दिया। उसी क्षण अर्जुन चौहान ने भी अपने शरीर को हिलाया। जैसे ही हर किसी ने सोचा कि वह अपने हाथों का उपयोग करना शुरू कर देगा, अर्जुन चौहान ने एक ज्यादा आरामदायक स्थिति में समायोजित किया और लेट गया, पास से एक कप कॉफी लापरवाही से उठाए और पीने लगा। वह अभी भी अपने पैरों से खेलने जा रहा है। क्या ये खेल ओलंपिक्स में भी एक मैच है? मनोवैज्ञानिक युद्ध से हत्या। अगर SK2 अभी भी हार जाता है तो उन्हें पूरे राष्ट्र से माफी भी मांगनी पड़ सकती है। धिक्कार है। नहीं, अर्जुन अपनी अल्टीमेट के साथ चार्ज कर रहा है। उसने अपनी चालों से सायन के हवाई नियंत्रण को चकमा दिया। उसने अपनी चालों से सायन के अल्टीमेट चेन क्रैश को चकमा दिया। वह सीमा में पतंगबाजी कर रहा है, सायन उसे छू भी नहीं सकता। एक और सोलो किल। अर्जुन चौहान शानदार है। जो मैदान कुछ मिनट पहले उदासी से भर गया था, वह अब उत्साह से उबल रहा था। जब से लीग ऑफ लेजेंड्स खेल अस्तित्व में आया है, अनगिनत छोटी बड़ी प्रतियोगिताएं गुजर चुकी हैं, लेकिन आज जैसा एक अद्वितीय शैली वाला मैच पहले कभी नहीं हुआ था। खेल ओलंपिक्स, एक लीग ऑफ लेजेंड्स इवेंट जिसे एस टूर्नामेंट से ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता था, में मुख्य कोच ने वास्तव में खेल में भाग लिया। मुख्य कोच का खेलना ही काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन किसने कभी किसी को अपने पैरों से गेम खेलते देखा है? अपने पैरों से खेलना एक बात थी, लेकिन इसका क्या मतलब था कि वह 2 या 3 लोगों का पीछा करे और उन्हें अकेले ही हरा दे?
एक पल के लिए दर्शक ये नहीं बता सके कि अर्जुन चौहान का कौशल बहुत ज्यादा मजबूत था या इसके दो टीम के सदस्य बस बहुत कमजोर थे। जंगलर से समन्वित हमलों के साथ एक के बाद एक किल करते हुए अर्जुन चौहान ने लगभग अकेले ही टॉप लेन में घुसपैठ कर दी। एलएसपी टीम के अन्य सदस्य अपने टावर के नीचे छिपकर मिनियनों को मार रहे थे, उन्हें सिर्फ अर्थव्यवस्था के मामले में बराबरी पर रहने की जरूरत थी। अर्जुन चौहान के डरावने कौशल और जागरूकता को देखने के बाद उन्हें विश्वास था कि भले ही 5 खिलाड़ी उस पर हमला कर दें, अर्जुन चौहान फिर भी आराम से बच निकल सकता है, शायद 1 या 2 को मार भी सकता है। ये सिर्फ 8 मिनट हुए हैं और वह पहले ही हाई ग्राउंड में घुस रहा है। अगर हम उसे अभी नहीं पकड़ते हैं तो वह जल्द ही अजेय बन जाएगा। SK2 का टॉप लेना तुरंत अपने साथियों को बुलाने लगा। चलो एक साथ चलते हैं, 5 लोग उसे पकड़ो। मुझे विश्वास नहीं है कि हम उसे कम से कम एक बार नहीं मार सकते। ली हे ने अपने दांत पीसे। 5 लोगों का एक पर हमला करना फायदेमंद नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें अर्जुन चौहान द्वारा इसी तरह से दबदबा बनाया जाता रहा तो यह उनकी टीम के मनोबल को बहुत प्रभावित करेगा। उसे एक बार तो मरना ही होगा। वे अब हताश हैं, वे हताश हैं। धिक्कार है, बेशर्म। 5 बनाम 1। बॉस अर्जुन, भागो, वे तुम्हारे लिए आ रहे हैं। तुम बाकी लोग जल्दी से ड्रैगन लो और टावर को तोड़ो। भगवान की नज़र से देखने वाले दर्शक SK2 के सदस्यों को अर्जुन चौहान के टॉप लेन की तरफ आते हुए देख सकते थे। अर्जुन चौहान अकेले विरोधी के हाई ग्राउंड के सामने आगे पीछे चल रहा था। खिलाड़ी जैन बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उपकरण का अंतर डराने वाला था। सिर्फ कुछ ही हिट से उसे टावर के नीचे घुसकर भी मारा जा सकता था। अर्जुन चौहान बहुत ज्यादा अहंकारी है। क्या वह सोचता है कि यह एक साधारण मैच है? एक आदमी दुश्मन के हाई ग्राउंड के सामने ताना मार रहा है। क्या वह सोचता है कि दूसरे SK2 खिलाड़ी सिर्फ सजावट हैं? देवलोक देश के दर्शक अपने दांत पीस रहे थे। अर्जुन चौहान द्वारा किए गए दबदबे वाले प्रदर्शन ने उन्हें बहुत असहज कर दिया। देवलोक देश की नज़रों में ई खेल हमेशा से उनकी ताकत रही है। आज हुआशिया के एक आदमी ने उन्हें अपने पैरों का उपयोग करके उड़ा दिया। इसके बाद वे कभी अपना सिर ऊंचा कैसे रख सकते थे? वे आ गए। अपने सभी साथियों को आते देखकर जैन ने आखिरकार एक मुस्कान दिखाई और नियंत्रण करने के लिए आगे बढ़ा। ये टूटी हुई कार सोचती है कि यह मुझे मार सकती है। अर्जुन चौहान शांत लग रहा था, लेकिन उसका दिमाग लगातार केंद्रित था। उसका दिमाग एक कंप्यूटिंग मशीन की तरह काम कर रहा था, हमेशा अपने विरोधियों की हरकतों, कौशल का उपयोग और सूक्ष्म युद्धाभ्यास की निगरानी कर रहा था। एक चाल के साथ उसने आसानी से सायन के अल्टीमेट को चकमा दिया, उसे नियंत्रित किया और उसे दीवार के खिलाफ चकनाचूर कर दिया। डिंग डिंग डिंग। 3 बुनियादी हमलों ने सीधे उसके स्वास्थ्य का 1/3 हिस्सा ले लिया। लेकिन उस क्षण तक अन्य साथी आ चुके थे, लापरवाही से अर्जुन चौहान पर कौशल फेंक रहे थे। अगर एक भी हिट हो जाता तो वह तुरंत बर्स्ट से मारा जाता। फिर भी उस क्षण अर्जुन चौहान ने पहले ही उनके सभी कौशलों के क्रम और कोनों का अनुमान लगा लिया था। क्या मैंने उस कौशल के लिए उसकी हरकत की दिशा का अनुमान लगाया था? वह उसे कैसे चकमा दे सकता है? उसने तुम्हारी भविष्यवाणी की। ये किस तरह का संचालन है? क्या वह एक कंप्यूटर है? वह ऐसे सूक्ष्म युद्धाभ्यास कैसे कर सकता है? अर्जुन चौहान फुर्ती से भीड़ के बीच से बुना कोई भी गैर लक्षित कौशल उसे हिट करने में विफल रहा, और जहां तक उन अपरिहार्य नुकसानों की बात है, वह निश्चित रूप से उस पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर सकता था। शानदार संचालन ने लाइव दर्शकों और स्ट्रीम दर्शकों दोनों को उत्साह से उबल दिया। क्या यह मैच बोरुतो से कहीं ज्यादा रोमांचक नहीं था? मारो, उन सभी को मारो, एक को भी भागने मत दो। धिक्कार है, वह उसे कैसे चकमा दे सका? ये चौंकाने वाला है। उसने हुक की भी भविष्यवाणी की। जाहिर है बॉस अर्जुन ने उसकी भविष्यवाणी की। तो इस कौशल के बारे में क्या? अर्जुन चौहान ने प्रतिद्वंद्वी की उसकी भविष्यवाणी की। इस लहर में जबकि विरोधी पहली परत पर हैं, अर्जुन समताप मंडल में है। क्लासिक 1000 परत वाला केक चाल। प्रतिद्वंद्वी के टॉप लेनर को देखो, उसने पहले ही दर्द का मुखौटा पहन लिया है। हा, उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल कुत्ते जैसी लग रही है। डबल किल, ट्रिपल किल, क्वाड्रा किल। 5 लोगों ने अर्जुन चौहान को घेर लिया, लेकिन उसने अपनी चक्करदार चालों से उनमें से 4 को मार डाला, सिर्फ लीहे को स्वास्थ्य के एक छोटे से हिस्से के साथ भागने दिया, और अर्जुन चौहान अपने उपकरण की बदौलत वास्तव में अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से फिर से भरने में कामयाब रहा। धिक्कार है, 1 के खिलाफ 5 और 4 मारे गए। क्या तुम लोग खेल नहीं सकते? तुम क्या बात कर रहे हो? ये तो बुनियादी चीजें हैं। यह क्या बकवास है? तुम 5 के खिलाफ अकेले थे और फिर भी 1 को भागने दिया। अर्जुन चौहान, क्या तुम्हें खेलना भी आता है? बिल्कुल सही, तुमने 5 को घेरकर भी 1 को भागने दिया। अगर तुम अपने पैरों से नहीं खेल सकते तो मत खेलो। मैं लहजे से बता सकता हूँ, ये ठेठ अंडरवर्ल्ड की भाषा है।
SK2 टीम ने अर्जुन चौहान को पकड़ने के लिए 5 खिलाड़ी तैनात किए, लेकिन उसने अकेले ही उनमें से 4 को मार डाला और उसके साथियों ने तुरंत संसाधनों को पकड़ना शुरू कर दिया, टावर को तोड़ा और एक पर्याप्त आर्थिक अंतर पैदा किया। ये खत्म हो गया। अर्जुन चौहान के नेतृत्व में अजेय LSP टीम ने प्रतिद्वंद्वी के हाई ग्राउंड पर धावा बोला और 12 मिनट के निशान पर खेल खत्म कर दिया। बहुत ज्यादा, अभी 15 मिनट भी नहीं हुए, उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका भी नहीं दिया। बिल्कुल, उन्हें थोड़ी राहत दो। अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के बारे में सोचो। अर्जुन ने उन्हें राहत दी। उन्होंने अपने पैरों से खेला लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाए। क्या अर्जुन खेल में आया और अपने पैरों से जीत गया? धिक्कार है, मैं बहुत जल्दी चला गया। क्या मैं अभी भी खेल देखने वापस जा सकता हूँ? खबर सुनकर जाने वाले दर्शक जल्दी से मैदान में वापस आ गए, जिससे थोड़ा सा सुनसान मैदान तुरंत फिर से जीवंत हो गया। हर मैच के बाद मेजबान विजेता टीम का साक्षात्कार लेते थे और स्वाभाविक रूप से अर्जुन चौहान इस मैच के लिए प्रवक्ता बन गए। मिस्टर अर्जुन, मुख्य कोच के रूप में आप खेल में क्यों शामिल हुए? ओह, हमारे क्लब का खाना बहुत अच्छा है। कल हमने एक सीफूड डिनर किया और हमारा शुरुआती टॉप लेनर और साथ ही प्रतिस्थापन खिलाड़ी सभी को दस्त हो गए, इसलिए मुझे अस्थायी रूप से बीच में आना पड़ा। मैंने बहुत अच्छा नहीं खेला, बुरा मत मानना। पुराने अर्जुन, ये बहुत संतुष्टिदायक था, वांग लिंग ने उत्साह से कहा। जब मैंने उनके टॉप लेनर को बकवास करते देखा तो मैं सच में उनके बेस में जाकर उन्हें पीटना चाहता था। क्या दुनिया का नंबर 1 टॉप लेनर तुम्हारे सामने, वे दुनिया में सबसे आसानी से मारे जाने वाले टॉप लेनर हैं। कोच, आप अपने पैरों से उन चालों को कैसे कर पाते हैं? ये कमाल है, हम अपने हाथों से भी ऐसा नहीं कर सकते। कोच, क्या आप हमसे अभी भी कुछ छुपा रहे हैं? उस मैच को जीतने से टीम का मनोबल बहुत बढ़ गया था। अर्जुन चौहान के शामिल होने से ये सिर्फ 2 हार से 5 मैचों में से सर्वश्रेष्ठ को ठीक करने के बारे में नहीं था, दूसरी टीम एक भी गेम नहीं जीत सकती थी। ठीक है, अगर तुम लोग इस साल S11 को SK2 के खिलाफ अपनी ताकत से जीत सकते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। हालांकि अर्जुन चौहान के पास इस समय सुपर गॉड अकेडमी में सिर्फ 10 छात्र स्लॉट थे, इसका मतलब यह नहीं था कि भविष्य में और नहीं होंगे। उसके अनुमान के अनुसार एक बार इस सत्र के 10 छात्र स्लॉट भर जाने के बाद और ज़्यादा शिक्षक और छात्र स्लॉट अनलॉक होने की संभावना थी। ऐसा लग रहा था कि उसे जल्द ही छात्रों की तलाश शुरू करनी होगी। दूसरा मैच शुरू होने वाला था और सभी खिलाड़ी अर्जुन चौहान के अगले प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। LSP टीम के सदस्यों, कृपया एक पल के लिए रुकें। ठीक इससे पहले कि वे मंच पर जाने वाले थे, उन्हें ओलंपिक समिति के स्टाफ द्वारा रोक दिया गया। हालांकि अर्जुन चौहान और उसकी टीम मेजबान थे, खेल ओलंपिक्स अभी भी ओलंपिक समिति द्वारा प्रबंधित किए जाते थे, जिसने इसी खेल ओलंपिक इवेंट के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न मामलों को संभालने के लिए एक विशेष टीम भेजी थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मिस्टर फॉक्स क्या चाहते हैं? वांग लिंग ने टीम लीडर के रूप में पूछा। मिस्टर वांग, बात यह है कि SK2 ने आपके टॉप लेनर के अपने पैरों से गेम खेलने के खिलाफ एक गंभीर विरोध दर्ज किया है। उनका मानना है कि यह एक अत्यधिक अनादरपूर्ण कार्य है, इसलिए कृपया अगले मैच के लिए क्या मिस्टर अर्जुन चौहान, आपके टॉप लेनर, ऐसे व्यवहार का उपयोग करना बंद कर सकते हैं? वांग लिंग को तुरंत गुस्सा आया। जब SK2 टीम ने सोशल प्लेटफॉर्म पर मौखिक रूप से अपमान किया तो ओलंपिक समिति के हस्तक्षेप करने का कोई संकेत नहीं था, तो अब वे क्यों बाहर आ रहे थे जब LSP टीम जवाबी हमला कर रही थी? मिस्टर फॉक्स, मेरा मानना है कि आपको SK2 की सोशल प्लेटफॉर्म पर अनुचित टिप्पणियों के बारे में कई संदेश मिले होंगे। क्या आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि कोई भी पैरों से जीत सकता है, इसलिए हम सिर्फ उनकी राय का सम्मान कर रहे हैं और उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, वांग लिंग ने दृढ़ता से लेकिन शांति से कहा। मिस्टर वांग, मैच से पहले मौखिक झड़पें किसी भी खेल में आम हैं और मुझे लगता है कि यह ओलंपिक भावना के अनुरूप है। हालांकि खेल के मैदान पर ऐसी बातों को नहीं लाना चाहिए, फॉक्स ने जवाब दिया। अगर मिस्टर अर्जुन अगले मैच में अपने पैरों से खेलना जारी रखते हैं तो हम LSP टीम को किसी भी आगे की प्रतियोगिता से अयोग्य ठहराने पर विचार करेंगे। धिक्कार है, तो तुम हम पर हमला कर रहे हो, है ना? हम क्यों सिर्फ उनके अपमान को सहें और जवाबी हमला करने के लिए अयोग्य हो जाएं? तुमने घूस ली है ना? सभी खिलाड़ी तुरंत धार्मिक क्रोध से भर गए। ओलंपिक समिति के कार्य स्पष्ट रूप से उनकी हुआशिया की LSP टीम को निशाना बना रहे थे। ऐसा लगता है कि ये लोग हमारे इतने सारे चैंपियनशिप जीतने से वास्तव में नाखुश हैं। अर्जुन चौहान थोड़ा चौंक गया, लेकिन हैरान नहीं था। LSP टीम की प्रमुखता बहुत ज्यादा थी। अब तक सभी समाप्त हुए इवेंट्स में LSP टीम ने सभी स्वर्ण पदक जीते थे, एक ऐसा परिणाम जो अन्य देशों के क्लबों के लिए बेहद शर्मनाक था। अगर हुआशिया ने ओलंपिक्स में सभी स्वर्ण पदकों पर एकाधिकार जमा लिया तो अन्य देशों के लोग कैसे खुश हो सकते थे? यही बात ही खेल के क्षेत्र में भी सच थी। इसके अलावा फॉक्स यूरोपीय था और यूरोपीय टीमों के खराब प्रदर्शन के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे हुआशिया टीम को दबाने के लिए एक साथ आना चाहते थे। कोई चिंता नहीं,
अगर मैं अपने पैरों का उपयोग नहीं कर सकता तो मैं उनका उपयोग नहीं करूंगा, अर्जुन चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्या वे और भी ज्यादा बुरी तरह से हारने से नहीं डरते हैं? भले ही वे हार जाएं, SK2 टीम अभी भी आपकी सच्ची ताकत देखना चाहती है। सिर्फ विरोधी को अपनी पूरी ताकत से हराकर ही आप वास्तव में अपने विरोधी का सम्मान कर सकते हैं, है ना? फॉक्स ने नैतिक उच्च भूमि लेते हुए कहा। वास्तव में इस मैच के बाद देवलोक देश की SK2 टीम बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उनके पास आज LSP टीम को हराने का कोई मौका नहीं था। विरोधी के पैरों से संचालन करने के साथ उन पांचों में से एक भी उसे नीचे नहीं गिरा सका और इसके बजाय 4 मारे गए। क्या ऐसी चालें इंसान द्वारा बनाई जा सकती हैं? अगर उन्हें 3 खेलों में पैरों से हराया गया तो वे शायद अन्य टीमों के लिए उपहास का पात्र बन जाएंगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने पैरों से जीत सकते हो? तो तुम उनके साथ पलटकर क्यों हार गए? लेकिन अगर अर्जुन चौहान सामान्य रूप से खेल रहा है तो सबसे बुरा ये होगा कि उन्हें सिर्फ कौशल में मात दी गई है और उन्हें अपमान नहीं सहना पड़ेगा। 5 के खिलाफ 1 में 4 खिलाड़ियों के हारने का कारण आंशिक रूप से अर्जुन चौहान के संचालन के कारण था, लेकिन उसका उपकरण भी एक महत्वपूर्ण कारक था। अगर उन्होंने शुरुआत से ही अर्जुन चौहान को पागलपन से निशाना बनाया होता तो शायद उनके पास लड़ने का मौका होता और वे खुद को भुनाने के लिए मैच जीत भी सकते थे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वे अर्जुन चौहान को इतना अहंकारी नहीं रहने दे सकते थे। इसलिए देवलोक देश ने ओलंपिक समिति को एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अर्जुन चौहान के व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया, और फॉक्स, जो स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि हुआशिया टीम लगातार 10 चैंपियनशिप जीते, ऐसे अनुरोध का पालन करने के लिए बहुत उत्सुक था। ठीक है, तो मैं अगले मैच में अपने पैरों का उपयोग नहीं करूंगा। ये सिर्फ इतना नहीं है कि तुम अपने पैरों का उपयोग नहीं कर सकते। ये फॉक्स स्पष्ट रूप से अर्जुन चौहान के चालाकी भरे विचारों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह अपने पैरों से गेम खेल सकता था, अपने जीभ या अपने नितंबों से खेलने की बात ही क्या, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं कर सकता था। तुम सिर्फ अपने हाथों का उपयोग करके गेम खेल सकते हो। ठीक है, हाथ से ही खेलूंगा। जयकार के बीच दोनों टीमों के खिलाड़ी एक बार फिर मंच पर आए, लेकिन अब SK2 टीम में स्पष्ट रूप से उनका शुरुआती अहंकार नहीं था और इसके बजाय उन्होंने गंभीर भाव पहने हुए थे, जैसे कि वे एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे हों। कोच, क्या आप सच में हाथों का उपयोग करने जा रहे हैं? टीम के सदस्यों ने सभी ने अर्जुन चौहान के भयंकर गेम प्ले को देखा था। अगर वह अपने हाथों का उपयोग करता तो वह अकेले ही एक मैच खत्म कर सकता था। जब ओलंपिक समिति ने बोल दिया तो मैं क्या कर सकता हूं? अर्जुन चौहान ने अपने हाथ फैलाए। धिक्कार है, वे हमारे कोच के हाथों से उनके खिलाफ गेम खेलने लायक भी नहीं हैं। बिल्कुल, उनके पैरों से खेलना भी उन्हें बहुत ज्यादा श्रेय दे रहा था। और वह फॉक्स, वह स्पष्ट रूप से उनके साथ सांठगांठ में है। टीम के सदस्य सभी क्रोधित थे। वे सभी युवा और दमदार थे। अगर उनका अपमान किया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें अपमान का बदला ब्याज के साथ लौटाना था। यह क्या है कि एक अस्थायी झटका शांत पानी लाता है या पीछे हटना आसमान खोलता है? यह एक अस्थायी झटका है जिससे मस्तिष्क रक्तस्राव होता है, पीछे हटना बांझपन की ओर ले जाता है। मैंने सिर्फ अपने हाथों से खेलने के लिए सहमति दी है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कितने हाथों का उपयोग करूंगा। टीम के सदस्य चौंक गए, फिर उन्होंने एक बार फिर पूरे चालक दल की बुरी मुस्कान दिखाई। अर्जुन चौहान कौन था? एक सदियों पुराना खिलाड़ी, हुआशिया का सबसे चालाक, खेल के चालबाज खिलाड़ी। वह खुद को नुकसान में कैसे रहने दे सकता था? अर्जुन चौहान के पास उनकी पूरी जिंदगी में चले गए रास्तों से ज्यादा तरकीबें हैं। इस मैच में अर्जुन चौहान का चुना हुआ हीरो टाइम असैसिन एक को था, एक जंगलर प्रकार का असैसिन। क्या वह अन्य भूमिकाएं भी निभा सकता है? अर्जुन चौहान, हमेशा के लिए एक भगवान। मेरे पास स्क्रिप्ट तैयार है। जनरल अर्जुन अकेले ही सभी तीनों लेन को पार कर जाएगा, जहां भी वह जाएगा मारेगा। जनरल अर्जुन इस मैच में अपने पैरों का उपयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि मैच पहले ही शुरू हो गया है। 3 कमेंटेटर जोन में आ गए। SK2 का जंगलर अर्जुन चौहान दुश्मन के जंगल में घुस गया है। क्या वह वास्तव में पहले स्तर पर ही अकेले आक्रमण कर रहा है? रुको, आइए हम निर्देशक के कैमरा वर्क को करीब से देखें। अर्जुन चौहान के बाएं हाथ में एक कप मिल्क टी है। इसका क्या मतलब है? क्या वह मैच के दौरान शाम की चाय पीने की योजना बना रहा है? दुश्मन की नीचे की लेन और जंगलर दोनों उसकी तरफ जा रहे हैं। वह पीछे हटने की योजना नहीं बना रहा है। हे भगवान, यह अविश्वसनीय है। वह अंदर घुस रहा है। उसने महत्वपूर्ण नियंत्रण कौशल को चकमा दिया। उसका कौशल का उपयोग इतना सटीक है, सीधे तीनों विरोधियों को मार रहा है। वह फिर से अंदर जा रहा है, दुश्मन के सपोर्ट को बाहर निकाल लिया। हे भगवान, वह वास्तव में एक कंप्यूटर की तरह है। उसकी हरकत और संचालन भयंकर हैं। इस क्लोजअप के लिए निर्देशक को धन्यवाद। हम देख सकते हैं कि अर्जुन चौहान की अभिव्यक्ति बहुत शांत है। उसने अभी अभी अपनी मिल्क टी का एक और घूंट लिया है। नहीं, उसके बाएं हाथ ने शुरू से ही उस कप मिल्क टी को नहीं छोड़ा है। वह अभी अभी एक हाथ से खेल रहा था।
निर्देशक के कैमरे में अर्जुन चौहान का चेहरा शांत था, उसका बायां हाथ एक मिल्क टी पकड़े हुए था जिसे वह आराम से अपने मुंह में डाल रहा था, जबकि उसका दायां हाथ उसके बाएं के विपरीत था। अर्जुन चौहान का कीबोर्ड लंबवत रखा गया था, माउस के साथ साथ, जिससे एक हाथ से कीबोर्ड और माउस दोनों पर काम करना संभव हो गया था। उसने अपने दाहिने हाथ की अनामिका और छोटी उंगली का उपयोग माउस को संचालित करने के लिए किया, जबकि बाकी 3 उंगलियों ने कीबोर्ड का ध्यान रखा, जिससे उच्च गति संचालन के कारण उंगलियों का एक धुंधलापन बन गया। एक हाथ से कीबोर्ड और माउस का संचालन करना, अगर ये उंगलियां पियानो नहीं बजाती हैं तो बर्बाद हैं। लैंग लैंग को बुरा लगेगा। धिक्कार है, यहाँ तक कि काटो टाका भी इसे देखकर रो पड़ेगा। बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। क्या ये पौराणिक महान निर्जनता बंदी बनाने वाली आकाश अंगुली हो सकती है? ये कीबोर्ड योद्धा की सच्ची परिभाषा है। अगर कोई अर्जुन से ऑनलाइन भिड़ेगा तो वे निश्चित रूप से बुरी तरह से मर जाएंगे। अर्जुन चौहान एक असली असैसिन की तरह था। जब भी वह उस लेन पर आता, विरोधी को पहली बार में महत्वपूर्ण जीवन रक्षक कौशल छोड़ना पड़ता और दूसरी बार आने पर वे बर्बाद हो जाते। एलएसपी टीम अजेय थी और जैसे ही प्रतियोगिता एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंची, अचानक खेल रोक दिया गया। क्या बात है? क्या बिजली कट गई? क्या कोई गुप्त रूप से बिजली बंद कर रहा है? धिक्कार है, बेशर्म, समय स्थान टीम। क्या ऐसा हो सकता है कि देवलोक देश हारना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? तुरंत दर्शकों के बीच चर्चा की एक गूंज थी और कैमरा मैदान पर खिलाड़ियों पर जूम इन हुआ। एसके 2 टीम के खिलाड़ी हक्का बक्का दिख रहे थे, ये दर्शाते हुए कि यह वे नहीं थे जिन्होंने रोक के लिए कहा था, जबकि एलएसपी टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को देख रहे थे, समान रूप से बेखबर थे कि क्या हुआ था। क्या हुआ? रेफरी तुरंत मैदान पर गया। किसने रोक के लिए कहा? मैं था, मैंने रोक के लिए कहा। अर्जुन चौहान ने अपना हाथ उठाया। क्या स्थिति है? तुम्हारे हाथ बहुत तेजी से चलने के कारण ऐंठन तो नहीं आ गई, है ना? ये संभव है। कई पेशेवर खिलाड़ियों को हाथ की समस्याओं के कारण सेवानिवृत्त होना पड़ता है। ऐसी उच्च तीव्रता वाले संचालन को कौन सहन कर सकता है? नहीं, देखो, अर्जुन के कीबोर्ड से धुआं निकल रहा है। हे भगवान, मेरे दोस्त और मैं सदमे में हैं। क्या वह कीबोर्ड अभी अभी फट गया? माफ करना, रेफ, मेरा कीबोर्ड टूट गया लगता है। अर्जुन चौहान ने खराब कीबोर्ड उठाया। तकनीशियन, आओ और एक नज़र डालो। रेफरी ने तुरंत ऑनसाइट हार्डवेयर तकनीशियन को बुलाया। तकनीशियन ने कीबोर्ड उठाया और एक पल के लिए उसे देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति जम गई। यह असंभव है। क्या हुआ? इस कीबोर्ड में क्या गलत है? कीबोर्ड खराब हो गया क्योंकि यह अपनी प्रतिक्रिया क्षमता से परे अतिभारित था। इस कीबोर्ड की अधिकतम सैद्धांतिक एपीएम प्रति मिनट कार्य जो ये संभाल सकता है, वह लगभग 720 है, जो प्रति सेकंड 12 बार संचालन की तीव्रता है। वर्तमान में किसी भी खिलाड़ी के लिए उच्चतम दर्ज एपीएम 400 से अधिक नहीं हुआ है। वाह! भीड़ ने आश्चर्य से हाँफ लिया। 720 की एपीएम सीमा! क्या अर्जुन का संचालन 700 एपीएम से अधिक था? क्या उसकी उंगलियां आत्माओं में बदल गई हैं? मुझे नहीं पता कि उसका एपीएम क्या है, मैं ये भी नहीं देख सकता कि उसकी उंगलियां कैसे चल रही थीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये पहली बार सुना है कि किसी ने कीबोर्ड को अतिभारित किया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ओह, क्या मैं वास्तव में अपने हाथों से इतना तेज हूँ? अर्जुन चौहान खुद थोड़ा हैरान था। उसे याद था कि उसके पिछले परीक्षण में इतने ऊंचे अंक नहीं दिखे थे। क्या ये हो सकता है कि त्रिशक्ति संगम में उसका कौशल स्तर बढ़ गया था, जिससे उसकी हाथ की गति भी सुधर गई थी? धिक्कार है, दिखावा कर रहा है। मुझे अनुवाद करने दो कि अर्जुन ने क्या कहा। मुझे इतनी तेज हाथ की गति होने में भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतना तेज हो सकता हूँ। अर्जुन की प्रेमिका वास्तव में भाग्यशाली है। वह घटिया हरकत वाला इंटरनेट कानून से बाहर नहीं है। भाई, तुम्हारा खाता चला गया। जल्द ही एक नया कीबोर्ड लाया गया और मैच जारी रहा। हालांकि कुछ मिनटों का आराम था, एसके 2 अभी भी एक अचेत अवस्था में था और सिर्फ कुछ ही मिनटों में उनकी टीम की अर्थव्यवस्था 10,000 से ज्यादा पिछड़ गई थी। कौशल कितने भी अच्छे क्यों न हो, ऐसे बड़े आर्थिक नुकसान के तहत एक पिटाई अनिवार्य है, सिर्फ एक टीम को छोड़कर जो कभी नहीं हारती। 13 मिनट की पहली टीम लड़ाई के दौरान एलएसपी टीम ने एक पूर्ण सफाया हासिल किया और फिर क्रिस्टल को भी तोड़ दिया, इससे पहले कि ड्रैगन पैदा हुआ था। क्या ये खत्म हो गया? बस इतना ही। 18 मिनट में खत्म। मैंने मुश्किल से अपनी पैंट उतारी थी और तुमने मुझे ये दिखाया। सोचा था कि वे इतने महान हैं। क्या वे वही नहीं हैं जो खुद को ऑनलाइन ऐसा महान बताते हैं जैसे कि वे अजय भगवान हो? मिस्टर अर्जुन, मुझे लगता है कि आपको हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। फॉक्स एलएसपी टीम के आराम कक्ष में घुस गया, गुस्से में झल्लाते हुए। क्या स्पष्टीकरण? मैंने क्या किया? अर्जुन चौहान निर्दोष लग रहा था। हमने आपको मैच से पहले ही चेतावनी दी थी, तो आपने अभी भी ऐसी अपमानजनक रणनीतियों का उपयोग क्यों किया? मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा, अर्जुन चौहान ने जवाब दिया। आपने मुझे अपने हाथों का उपयोग करने के लिए कहा। क्या मैंने अपने हाथों का उपयोग नहीं किया? लेकिन हमने यह नहीं कहा कि सिर्फ एक हाथ का उपयोग करें।
फॉक्स दहाड़ा, आपने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ एक हाथ का उपयोग नहीं कर सकता। अर्जुन चौहान ने अपने हाथ फैलाए, और ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर सिर्फ एक हाथ का उपयोग किया। आपने देखा, मेरा दूसरा हाथ बेकार नहीं था, मैं मिल्क टी पी रहा था। एक मैच में प्रतिस्पर्धा के ऊपर मिल्क टी पीना, क्या मिल्क टी वास्तव में ज्यादा महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से, एक मैच का महत्व मिल्क टी की तुलना में कैसे हो सकता है? अर्जुन चौहान ने कहा, अगर मैं इसे मैच के बाद पीता हूं, तो ये ठंडा हो जाएगा और स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप एक कप चाहेंगे? खास सोया दूध ज़ैडकिरिन। मिस्टर फॉक्स, आप निश्चित रूप से इसे अपने देश में नहीं पा सकते हैं। मैं तुम्हें अयोग्य ठहराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस मैच से सभी प्रायोजन और पुरस्कार वापस ले लूंगा और आप किसी और को इसे संभालने के लिए ढूंढ सकते हैं। मैं इस मैच को नहीं चला रहा हूँ। फॉक्स इतना गुस्से में था कि उसे लगभग अस्थमा का दौरा पड़ने वाला था। अगर यह एक नियमित ओलंपिक्स होता, तो कौन उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत करता? लेकिन इस बार अर्जुन चौहान बड़े बाप था। सभी सुविधाएं और पुरस्कार, पैसे से जुड़ी कोई भी चीज़ उसके द्वारा प्रायोजित थी। अगर उसने अपना फंडिंग वापस ले लिया, तो ये खेल ओलंपिक्स जारी नहीं रह सकते थे। क्या खेल आयोग वास्तव में उसे छोड़ देता? होंगी, मेरे लिए खेल आयोग को एक संदेश भेजने में मेरी मदद करो। मैं उस व्यक्ति से बहुत असंतुष्ट हूं जिसे उन्होंने भेजा है, और अगर मैं उसे अगले खेल ओलंपिक्स में देखता हूं, तो मैं एक भी पैसा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है मिस्टर अर्जुन, मैं अभी खेल आयोग के अध्यक्ष को फ़ोन करता हूं। मिस्टर अर्जुन, फॉक्स हमेशा से अहंकारी था। वह लगभग भूल गया था कि अर्जुन चौहान सिर्फ एक नियमित खिलाड़ी नहीं था, बल्कि इस मैच का आयोजक था। उसके बिना कोई मैच नहीं होता। वह वास्तव में अर्जुन चौहान की योग्यता रद्द करने की धमकी दे रहा था। क्या वह पार्किंसंस के अंतिम चरण में था? निकल जाओ। 2 मैचों में दबदबा बनाए रखने के बाद पूरी SK2 टीम की भावना लगभग टूट गई थी। सभी 5 खिलाड़ियों ने दर्द का मुखौटा पहना हुआ था, अभी भी आश्वस्त थे कि इस मैच में कोई आश्चर्य नहीं था। सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या अर्जुन चौहान अपने पैरों से खेलने वाला था या सिर्फ एक हाथ से। अर्जुन चौहान ने अपनी सीट ली, एक पैर टेबल पर रखा, एक कप मिल्क टी उठाए और पीछे की तरफ लेट गया। चलो, इस बार मैं सिर्फ एक पैर का उपयोग करूंगा। LSP टीम ने अब SK2 के फव्वारे का प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया है। वे स्पॉन कैंप शुरू कर रहे हैं। SK2 टीम के खिलाड़ी चिंतित हैं, लेकिन वे बस बाहर नहीं आ सकते। बाहर आने का मतलब निश्चित मौत है। वे सिर्फ लाचारी से देख सकते हैं जैसे कि LSP के सुपर मिनियन उनके क्रिस्टल को तोड़ रहे हैं। वे वास्तव में दयनीय हैं। अगर स्वर्ग ने अर्जुन चौहान को आशीर्वाद नहीं दिया होता, तो ये खेल ओलंपिक्स हमेशा के लिए निराशाजनक होता। आइए हुआशिया की LSP टीम को इसी खेल ओलंपिक्स में लीग ऑफ लेजेंड्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दें, और देवलोक देश के रजत पदक विजेताओं SK2 टीम को भी उतनी ही तालियां दें। धरती को हिला देने वाली तालियों के बीच अर्जुन चौहान ने शांति से अपना हेडसेट नीचे रखा। ये खेल वास्तव में दिलचस्प है। अमेरिका की MVP टीम के मुख्य कोच स्टीव ने कहा, हुआशिया के खिलाड़ी सचमुच छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। और वह घटनास्थल के एक कोने में गायब हो गए। SK2 टीम सिर नीचे करके मैदान से बाहर निकली। उनके कोच बैजू शर्मा के चेहरे पर एक इस्पाती नज़र थी। सामान्य तौर पर वह इस तरह लगातार 3 गेम हारने के बाद सभी खिलाड़ियों को डांटते, लेकिन इस बार उनमें गुस्से की कोई भावना नहीं थी। ये खिलाड़ियों के प्रदर्शन या टीम के तालमेल का मुद्दा नहीं था, ये सिर्फ इतना था कि अर्जुन चौहान राक्षसी रूप से कुशल था। कोच बैजू, शायद अब हमारे पास बात करने का मौका है। स्टीव अचानक बैजू शर्मा के सामने आ गए। क्या हम एक साथ कॉफ़ी पिएं? इससे पहले उन्होंने देवलोक देश की कई टीमों से संपर्क किया था, उम्मीद कर रहे थे कि PUBG में मिलकर हुआशिया टीम से निपटा जाए। हालांकि उन टीमों ने अपने अहंकार के कारण शुरू में मना कर दिया था। हाल की उनकी करारी हार को देखते हुए उन्हें विश्वास था कि बैजू शर्मा का रवैया बदल गया होगा। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। बैजू शर्मा ने धीरे से सिर हिलाया। हुआशिया टीम की ताकत उनकी कल्पना से परे थी। अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो इस बार LSP टीम सभी स्वर्ण पदकों पर एकाधिकार जमा लेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही खेल के क्षेत्र में उनकी स्थिति को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, जिससे वाणिज्य और यहां तक कि राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। ओलंपिक का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। बैजू शर्मा स्टीव के पीछे पीछे एक होटल में गए। उस शाम स्टीव ने एक बड़ा निजी कमरा आरक्षित किया था, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से दर्जनों लोग जमा थे, जो फाइनल में पहुंची 25 टीमों के सभी मुख्य कोच थे। कोच हीराम, कोच रोग, तुम सब। कोचों ने बैजू शर्मा को देखकर मुस्कुराया। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी का भाव था। हालांकि उनका एक सामान्य लक्ष्य था, लेकिन उनके कार्य कुछ हद तक अपमानजनक थे। आज रात आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि यहाँ हमारे आने का उद्देश्य सभी के लिए स्पष्ट है। PUBG एकमात्र ऐसा इवेंट है जिसमें कई गुट शामिल होते हैं, और मुझे लगता है कि हुआशिया टीम को हराने का ये हमारा एकमात्र मौका है, स्टीव ने साफ साफ कहा। कोच स्टीव, वास्तव में मुझे नहीं लगता कि यह ज़रूरी है।
हाँ, वे अन्य इवेंट्स में मजबूत हैं, लेकिन वे एक पर आधारित हैं। इस खेल की खूबसूरती इसकी जटिलता और अप्रत्याशितता में निहित है। मुझे नहीं लगता कि हमें एलएसपी टीम को निशाना बनाने के लिए इतनी सारी टीमों की ज़रूरत है। बिल्कुल, यहाँ तक कि शीर्ष टीमों को भी एक साथ दो अन्य टीमों द्वारा हमला किए जाने पर मिटाया जा सकता है। मैं जानता हूँ कि आप सभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सभी पहले यह वीडियो देखें। स्टीव ने एक कंप्यूटर चालू किया और एक मैच का रिप्ले प्रोजेक्टर पर दिखाई दिया। यह 1 महीने पहले का फुटेज था जब अर्जुन चौहान एक साथी खिलाड़ी के अकाउंट का उपयोग करके खेला था। फुटेज में एक खिलाड़ी अपने हथियारों के बीच स्विच करता रहता था। जैसे ही उसने गोली चलाई, कोई ना कोई गिर जाता था। उसकी शूटिंग लगभग अचूक थी। क्या 87.62 मिलीमीटर गोलियां लेवल 2 हेलमेट और कवच के साथ 4 विरोधियों को स्प्रे में मार रही हैं? ये तो एक चीट होना ही चाहिए। और हर शॉट एक हेडशॉट, ये निश्चित रूप से एक एमलॉक चीट है। कोच स्टीव, हमें ये दिखाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने ऐसे चीट देखे हैं जो खुद को कड़ाही से ढांकते हैं या गैटलिंग बंदूकों के साथ उड़ते हैं। हाँ, याद है पिछले साल का चीट मैच। हालांकि प्रतिबंधित था, इसे देवताओं की लड़ाई का लेबल दिया गया था। आधिकारिक निगरानी डेटा से पता चलता है कि इस खिलाड़ी ने किसी भी सहायता उपकरण या चीट का उपयोग नहीं किया। स्टीव ने समझाया। क्या उस बयान ने सभी को चौंका दिया? अगर यह वास्तव में एक खिलाड़ी द्वारा हासिल किया गया था, तो यह वास्तव में भयानक था। उस समय हमारी टीम उस मैच में थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से उस खिलाड़ी को देखा, एक धनुष और बाण के साथ घात लगाकर हमारी पूरी टीम को अकेले ही साफ कर दिया बिना हमें उसे देखे। क्या वह खिलाड़ी हुआशियाई था? उस खिलाड़ी, जिसका नाम मैं तुम्हारा बाप हूं था, वह एलएसपी टीम से है। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। मुझे लगता है हमें सेना में शामिल होने की ज़रूरत है। हाँ, वरना इस वीडियो में जो दृश्य है वह फिर से हो सकता है। हम में से कोई भी उस तरह से चेहरा खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंग्लैंड से हमारी टीम शामिल होगी। हम भी शामिल हैं। कोच स्टीव, तुम व्यवस्था करो। बहुत बढ़िया। स्टीव बहुत खुश था। मेरा विचार है, हर कोई एलएसपी टीम का अनुसरण करता है जब वे पैराशूट से कूदते हैं। हम आपस में लड़ाई को मना करते हैं, और मुझे विश्वास नहीं है कि 96 लोग सिर्फ उनमें से 4 को नहीं मार सकते। सहमत। समर्थन किया। यहाँ कोई आपत्ति नहीं है। एक बार जब एलएसपी टीम को निपटा दिया जाएगा, तो बाकी के मैचों में हर टीम अपने लिए होगी। लगभग 1 महीने की तीव्र प्रतियोगिता के बाद खेल ओलंपिक खेल आखिरकार शेड्यूल के अंतिम दिन पर पहुंचे, जिसमें हुआशिया की एलएसपी टीम ने विभिन्न इवेंट्स में 9 स्वर्ण पदक हासिल किए थे और अंतिम इवेंट पबजी का चैंपियनशिप मैच था। 25 टीमें, 100 खिलाड़ी, सभी एक मैप के भीतर एक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक प्रतियोगिता के लिए प्रयास कर रहे थे। इस मैच के लिए दर्शकों की संख्या खेल के इतिहास में एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, और अगर आज हुआशिया की एलएसपी टीम फिर से चैंपियन बन सकती थी, तो वे खेल के इतिहास में एक और किंवदंती बना देंगे। अप्रत्याशित है ना? एक एकदम नई टीम, और वे अपनी पहली बड़ी प्रतियोगिता में इतने सारे विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल करने में कामयाब रहे। हाँ, मैं उनमें से कुछ को जानता हूँ। वे पहले सिर्फ छोटे स्ट्रीमर हुआ करते थे। मैंने सुना है कि वॉरक्राफ्ट के खिलाड़ियों में से एक को तो दूसरी टीम ने मुफ्त में दे दिया था। एक और खिलाड़ी भी है जो दूसरी पेशेवर टीम में एक प्रतिस्थापन था और मुश्किल से खेलने को मिलता था। एक ठोस पानी पिलाने वाला। किसने सोचा होगा कि वह अब एक विश्व चैंपियन बन जाएगा? उसकी कीमत 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। ये टीम, ये तो बस भयंकर है। उन्हें इतिहास बनाना चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि वे इस मैच में भी निश्चित रूप से ताज लेंगे। मुझे नहीं लगता कि यह निश्चित है। यह एक 25 टीम का मैच है, और हालांकि नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं, सैद्धांतिक रूप से कम विरोधियों पर हमला करना संभव है। बाद में वे बस कहेंगे कि यह रणनीतिक योजना थी। वह कारण बहुत ज़्यादा व्यक्तिपरक है। अर्जुन चौहान का घृणा स्तर इतना ऊंचा है, क्या उसे 24 टीमों द्वारा भीड़ से घेर लिया नहीं जाएगा? ये शुरू हो गया है। मैच शुरू हो गया है। हर कोई अभी भी हवाई जहाज़ में क्यों है और कूद नहीं रहा है? एलएसपी टीम के 4 सदस्य कूद गए हैं। जल्दी देखो, बाकी टीमें भी कूद गई हैं। वे सभी एक ही आवासीय क्षेत्र में उतरे हैं। हे भगवान, ये शुरू से ही एक बैटल रॉयल है। सीधे फाइनल घेरे के लिए जा रहे हैं। रुको, वे दोनों टीमें एक ही घर में उतरी। वे क्यों नहीं लड़ रही हैं? वे वास्तव में संसाधनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। नहीं, जल्दी मिनी मैप की जांच करो। वे बीच में कुछ घेरते हुए दिख रहे हैं। वह एलएसपी टीम है। धिक्कार है। वे 24 टीमों को एलएसपी की घेराबंदी करने के लिए चाहते हैं। यह एक पूरी टुकड़ी की ताकत एलएसपी को घेर रही है। धिक्कार है। मैं विरोध करता हूँ। बेशर्म, कुछ पर धौंस जमाना, ये धांधली है। नीचे दर्शकों ने जोरदार विरोध किया और सीधी फीड में गालियों से भर गया, लेकिन मैच अबाधित जारी रहा। जैसा कि उम्मीद थी, अर्जुन चौहान ने लाउंज में बैठे हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये हरामी मेरे साथ चालें चलना चाहते हैं। हाँ। उसने एक वॉकी टॉकी निकाला। कोच सुधीर, प्लान बी।
मैदान पर कोच सुधीर समझ गए और धीरे से मुस्कुराए, फिर 2 बार खांसे। स्नैप। तभी एक एलएसपी टीम का खिलाड़ी अपने पेट को पकड़े हुए जमीन पर गिर गया, उसके चेहरे पर दर्द की लहर थी। मैच रोक दो। ये देखकर रेफरी ने तुरंत मैच रोक दिया। क्या हो रहा है? ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस का एक अचानक का मामला लगता है। वह इस स्थिति में खेलना जारी नहीं रख सकता, एलएसपी टीम के चिकित्सक ने कहा। हम एक प्रतिस्थापन खिलाड़ी लाने का अनुरोध करते हैं। सहमत। रेफरी ने एक पल के लिए सोचा। एक मैच के दौरान ऐसी स्थितियों के मामले में एक खिलाड़ी को बदलना नियमों के भीतर था। तुम किसे बदलोगे? मुख्य कोच अर्जुन चौहान।